गुड इवनिंग आप सभी लोगों का। शानी सागर, मोहित सिंह, बिल्कुल मोहित, गुड इवनिंग। संध्या यादव, शिवांगी विश्वकर्मा, जय हिंद संध्या। शिवांगी विश्वकर्मा, गुड इवनिंग। वीकेएस पॉइंट। चलिए, आज पाँच पाँच लोग अभी लाइव दिख रहे हैं, 13 लोग। फटाफट आ जाइए आप लोग, ठीक है। लक्ष्मी कन्नौजिया, गुड इवनिंग। तनु, गुड इवनिंग। ठीक है, फटाफट आ जाइए, हम लोग जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आज आपकी जो क्लास रहेगी वो जनवरी महीने के अंदर जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, उसकी हम रिवीजन करेंगे। और जो भी जनवरी से लगता है मुझे कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन सबको हम ना यहाँ पे क्लियर करेंगे। जीके के ऊपर नहीं जाएंगे आज हम लोग, क्या जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर। गौरव वर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गौरव, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 5 बजे का टाइम मैंने दे रखा था, ठीक है, और 5:03 हो चुका है। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। शिवम यादव, गुड इवनिंग शिवम, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज की जो क्लास रहेगी, ठीक है, वो आपकी जनवरी महीने के अंदर, देखिए जनवरी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप अगर डेली 1 घंटे की क्लास अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे आके, और 30 दिन में 30 घंटे की क्लास हो जाती है, तो 30 घंटे की पूरी क्लास लेना तो पॉसिबल नहीं है। पर मेरी कोशिश ये है कि आज की डेट में वो जो 30 घंटे हैं वो पूरा का पूरा जो जनवरी है वो पूरा कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जितना मैं आपको करवा सकता हूँ पूरा का पूरा मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा। चलिए ठीक है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। पहले जो क्लास हुई थी पहले दिन की, उसी दिन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सर दिख नहीं रहा है, शनि, ठीक है, 1 सेकेंड में देख लेता हूँ, ठीक है। गौरव, प्रतिभा, बी, रीमा, ए। चलिए फटाफट आप लोग जवाब देते रहिए तब तक। क्या ब्राइटनेस में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ठीक है, अभी आप लोगों को ये दिख रहा है, ये विजिबल है आप लोगों को? शनि सागर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फटाफट रीमा, आपने ए को हटा के वापस बी ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। पहले आपने ए ऑप्शन चूज किया था। प्रतिभा शुक्ला, सनी, चलिए फटाफट इसका आंसर जिसने भी दिया है बी, ठीक है, सबका सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 1 जनवरी। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए गलती से लग गया था, कोई बात नहीं, फटाफट। अब देखिए वैश्विक परिवार दिवस, अब जो भी इंपॉर्टेंट डेट आएंगे हम पहले डेट के ऊपर चलते हैं। सारे के सारे जनवरी महीने में जो भी डेट है उनको भी क्लियर करेंगे, और जो भी क्वेश्चन बनेंगे डेट से ऊपर उसको भी देखते जाएंगे, चाहे वो स्थापना दिवस हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। देखिए 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस था, उसके साथ ही आपको याद होगा कि डीआरडीओ का भी, याद आ रहा है, डीआरडीओ का भी स्थापना दिवस था। और कौन सा स्थापना था ये, आप इस बार 65वीं स्थापना दिवस, ठीक है, कौन सा, 65वां। और 3 जनवरी को इस बार क्या मनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। जीवन प्रकाश प्रजापति, गुड इवनिंग गुरुदेव, फटाफट आइए जीवन प्रकाश, ठीक है, आप लेट हो गए, जल्दी। उसके बाद आइए 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल दिवस, फिर 6 जनवरी को आपका विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को आपका क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये आपका कौन सा, 17वां इस बार था, ठीक है, ये आपका 17वां था। पहले तो हर साल एक बार मनाया जाता था, साल में हर साल मनाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। कब से, 2015 से, ठीक है, 2 साल में एक बार। फिर आ जाइए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। याद है आप लोगों को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम के अंदर आपको जब ऑप्शन आए, ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के इसका जवाब देना है। आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद जाइए, हिंदी दिवस हो गया आपका। फिर 11 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और इस बार क्या था आपका 26वां। कहां मनाया गया था, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। थीम क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत। थीम क्या थी इस बार की, विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट चलते हैं 14 जनवरी। 14 जनवरी को आपका क्या था, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। क्या था, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। देखिए ये आपके 2 हैं,
एक है आपका सैनिक दिवस और एक है आपका सेना दिवस, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 14 तारीख को जो है वो आपका सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस है और 15 तारीख को है आपका सेना दिवस, ठीक है। चलिए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, फटाफट, अभी मैंने आपको बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी फटाफट। गौरव वर्मा, इंपॉर्टेंट डे 15 डेज, हाँ बिल्कुल गौरव वर्मा एकदम सही है, जो 15 जनवरी है आपका वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्मी ए, जीवन ए, प्रतिभा ए, नॉटी गेमिंग ए, रीमा सोनी, मैकटेक, अवनीश, शिवांगी, संध्या यादव, आरपी मौर्य बिल्कुल ए, ठीक है। रंजीत कुमार बिल्कुल सही है आप लोगों का कि भारतीय सेना दिवस तो है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी ये भी नहीं बताया कि क्या है आईएमडी का 48वां स्थापना दिवस भी आपका मनाया जाता है। याद आ रहा है आप लोगों को 15 ही तारीख को कब स्थापना हुई थी, 1875 भारत मौसम विज्ञान दिवस, याद आ रहा है। शिवम, मोहम्मद फहीम ए, जीवन प्रकाश प्रजापति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा, जिसको भी नहीं आ रहा था इसको फटाफट करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 18वां स्थापना दिवस कब मनाया है, ठीक है। एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस कौन सा 18वां कब मनाया है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। रीमा सोनी सी, गौरव वर्मा सर मैं इंपॉर्टेंट नहीं आईएमडी लिखा था, कोई बात नहीं, ठीक है बिल्कुल सही है आपका, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आपका इंपॉर्टेंट भी है, जो भारतीय सेना दिवस है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो। अभिषेक, रंजीत, लक्ष्मी, प्रतिभा, अवनीश, आरपी बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। मोहम्मद फहीम, गौरव वर्मा, चलिए फटाफट 19 जनवरी एकदम सही है आपका, ठीक है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं फटाफट। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, कौन सा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया था, जल्दी। रीमा सोनी डी, गौरव डी, अवनीश ठाकुर 16, आयान डी, लक्ष्मी, जीवन, संध्या, प्रतिभा बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। 16 जनवरी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए 16 जनवरी को मनाया गया था, स्टार्ट कब हुआ था ये जो आपका जो योजना थी उसी के उपलक्ष्य में 16 तारीख को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि ये जो आपकी थी ये 16 जनवरी कब, 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग 16 तारीख से, ठीक है 16 तारीख से मनाते हैं। और ये पहली बार कब मनाया गया था, ये आपका पहली बार पिछली साल ही मनाया गया था, कब 2022 से शुरू हुआ है ये, ठीक है मनाया गया। चलिए कुछ और भी डेट्स हैं उनको भी फटाफट देखते हैं। हाल ही में गौरव वर्मा, सुभी पटेल 2016, रीमा सोनी बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। चलिए हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पराक्रम दिवस कब मनाया गया है, अवनीश राठौड़ 23, लक्ष्मी 23, जीवन प्रकाश प्रजापति 23, रमन डी, लक्ष्मी, सुभी, रंजीत, अवनीश, नैन्सी, प्रतिभा, ठीक है। फटाफट सबके सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है फटाफट, ठीक है सबके एकदम सही आंसर थे 23 जनवरी, ठीक है। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया था आपका, क्या है 23 जनवरी, ठीक है एकदम सही है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले इस महीने के और भी डेट्स हैं उनको भी फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 21 जनवरी को आपके 3, ठीक है 3 राज्य हैं जिनकी स्थापना दिवस मनाया गया था। कौन कौन से, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। कौन कौन से, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है याद आ रहा है। इस राज्य का जो स्थापना दिवस है 21 जनवरी। चलिए इसके अलावा आपका 25 जनवरी को 2 दिन है, कौन कौन से हैं, एक आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और दूसरा आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम भी थी इस बार, क्या थी 2023 की थीम है ये, ठीक है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, क्या है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। उसके बाद आइए मतदाता दिवस 25 जनवरी हो गया आपका। अब 24 जनवरी को भी 3 है, ठीक है। एक है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है, ठीक है,
और आपका है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसकी थीम क्या है? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। और ये अंतरराष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है इस बार का किसको मतलब डोनेट वो किया गया है, किसके उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है इस बार? अफगानिस्तान की जो छात्राएं हैं, ठीक है, अफगानिस्तान की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए ये डेडिकेट किया गया है इस बार का। अब आ जाइए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन, ठीक है, 24 जनवरी को आपका एक वैक्सीन, कौन सा? सर्वाइकल के लिए, ठीक है, जो कैंसर, याद आ रहा है, गर्भाशय कैंसर, अमित शाह ने लॉन्च किया था। कौन सा? सर्वावैक, ठीक है, याद आ रहा है, इसी दिन सर्वावैक, ठीक है, 24 जनवरी को इसी दिन आपका लॉन्च किया गया था। फटाफट। पुष्पराज गौतम लेट हो गए हैं आज, कोई बात नहीं गौतम, ठीक है, चलिए। उसके बाद आइए, आपका ये हो गया 24 जनवरी पूरा कंप्लीट हो गया। फटाफट आइए, 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? ठीक है, और ये स्थापना दिवस आपका 53वां स्थापना दिवस था। जल्दी बता रखा है मैंने क्लास के अंदर, आपको ये चीजें पढ़ा रखी है। फटाफट स्थापना दिवस ध्यान रखिएगा, 3-4 राज्यों के जनवरी में है जो आपको याद रखना है। फटाफट। लक्ष्मी सी, रीमा बी, गौरव बी, नोटी डी, विमलेश, जीवन, रंजीत, आरपी। देखिए जिसने भी बी बताया है उसका सबका सही है, ए और डी बताने वालों का गलत है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिसने सी बताया हो उसका भी गलत है। हिमाचल प्रदेश का ये जो है आपका 53वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और जो ये लोग सी बता रहे हैं, सी का बेटा आप लोग ध्यान रखिए, ये 15 नवंबर है। क्या है? 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया गया था, ठीक है, 15 नवंबर को, ठीक। और त्रिपुरा का अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये है आपका 21 जनवरी को स्थापना दिवस है। यूपी का आपका कब है? 24 जनवरी को। कब है? 24 जनवरी को। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी कनौजिया बी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। रीमा, त्रिपुरा 21, यूपी 24, झारखंड का 15 नवंबर, एकदम सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, स्थापना दिवस है, इसको फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 21 तारीख को 3 राज्यों के हैं, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मिजोरम। इसके अलावा हिमाचल है आपका 25 जनवरी को और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश। झारखंड का है 15 नवंबर, ठीक है। अब आ जाइए अन्य दिवस की बात करते हैं, और भी हैं जो जनवरी में एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। पहला है आपका 26 जनवरी। 26 जनवरी को पहली चीज तो ये इस बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, वो कौन से नंबर वाला था, ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये था आपका 74वां, ठीक है, कौन सा? 74वां। और 26 जनवरी को आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। कहां के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति। कहां के? मिस्र के राष्ट्रपति थे, ठीक है। मुख्य अतिथि की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मुख्य अतिथि। अच्छा, इसमें अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये अध्यक्ष थी। इनको कितने तोपों की सलामी दी गई थी? 21 तोपों की। जो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, जो 26 जनवरी को तोप की सलामी दी जाती है, वो 21 तोप की सलामी दी जाती है, ठीक है। रीमा, जीवन, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। आरपी मौर्य, बिल्कुल सही है। अब आ जाइए 27 तारीख को चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, जो 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था हिटलर ने जर्मनी में, याद आ रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग ये अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस के रूप में मना रहे हैं। कब से? 2005 से, ठीक है। उसके बाद आइए 28 जनवरी को चलते हैं, डेटा गोपनीयता दिवस, ठीक है, डेटा गोपनीयता दिवस, ये कब है आपका? 28 जनवरी को। फिर 28 जनवरी को ही आपका एक और है, लाला लाजपत राय की भी जयंती है, ठीक है। और इस बार कौन सी मनाई गई थी? 158वीं जयंती मनाई गई थी। और लाला लाजपत राय का जो जन्म है वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 18 जनवरी 1865। कब हुआ था? 28 जनवरी, सॉरी, ये आपका 28 है, ठीक है, 28 जनवरी 1865। अच्छा, लाला लाजपत राय को पंजाबी केसरी की भी उपाधि दी गई थी, है ना, सही है। रीमा सोनी पंजाब में, बिल्कुल सही है। जीवन प्रकाश 28 जनवरी 1865, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस। अच्छा, विश्व कुष्ठ दिवस जो है ये आपका जनवरी महीने के लास्ट जो संडे आएगा उसी दिन मनाया जाएगा। तो हो सकता है ये आपका जो 29 जनवरी है, ठीक है, ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ और भी हो सकता है,
ठीक है, नेक्स्ट ईयर चेंज भी हो सकता है, तो ये आपका फिक्स नहीं है, तो इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जनवरी महीने का जो लास्ट संडे होता है उस दिन हम लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए, पीएनबी बैंक की स्थापना बिल्कुल सही है, ठीक है, पीएनबी बैंक की स्थापना एकदम सही है। आ जाइए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फटाफट, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? रीमा सोनी ए, लक्ष्मी ए, जीवन, पंकज डी, प्रतिभा ए, अभय ए, अवनीश ए, स्वाति मिश्रा बी, मैकटेक ए, संध्या ए। देखिए, जो भी बी और डी बता रहे हैं उनका गलत है, जिसने भी ए बताया है, स्वाति, संध्या, सौरभ कुमार, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। लक्ष्मी सिंह, ठीक है, कहां पे? नोएडा में। कहां पे हैं ये? अभी नोएडा में हैं, ठीक है। देखिए, जो सुरभि जखमोला है, जो लोग आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सुरभि जखमोला जो है ये बीआरओ की, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ में तैनात पहली महिला ऑफिसर हैं, ठीक है, किसी विदेशी परियोजना के ऊपर, ठीक है। और कौन सी विदेशी परियोजना है? वो भूटान की है। शांति कुमारी, शिवा चौहान, हाँ कुछ लोग शिवा चौहान बता रहे थे, तो ये जो शिवा चौहान है ये आपके सियाचिन में, कहां पे? सियाचिन में, ठीक है, सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये सारे महिला जो है, महिला से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग और भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए, जनवरी में तो कुछ भी छूटे ना, ठीक है। रीमा सोनी तेलंगाना की, शांति कुमारी बिल्कुल तेलंगाना के मुख्य सचिव, ठीक है। चलिए आज ये फटाफट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है? सुंदरमन राममूर्ति। कौन है? सुंदरमन राममूर्ति। फिर मोइल के जो सह अध्यक्ष संस्थापक की बात करें, यानी कि प्रबंध निदेशक की बात करें, तो कौन है? अजीत सक्सेना। फिर तेलंगाना पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार। जब भी तेलंगाना राज्य पढ़ाया मैंने आपको बताया हमेशा कि अंजनी कुमार जो है वहां पे अभी पुलिस महानिदेशक नए नियुक्त हुए हैं। फिर चीन गोंग की बात करते हैं, चीन के विदेश मंत्री, ठीक है, चीन के विदेश मंत्री कौन? चीन गोंग, ठीक है। उसके बाद आइए, सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी, ये जो मैंने आपको ऑप्शन में दिया था, ठीक है, शिवा चौहान। फिर रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन है? संयम मेहरा। उसके बाद आइए, भारत पे के सीईओ, ठीक है, नवीन नेगी। कौन? नवीन नेगी। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसके हाथ में सौंपी गई थी? पंकज मोहन के। और पंकज कुमार सिंह कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पंकज मोहन अलग, पंकज कुमार सिंह अलग, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट, जब हमने क्लास अटेंड की होगी आप लोगों ने, तो वहां पे एक चीज और था आपका कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी कि अप्पू के महासचिव डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर आइए, गौरव वर्मा, सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के, बिल्कुल एकदम सही है आपका, ठीक है। बैंक ऑफ सिंगापुर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसन मू। कौन है? जेसन मू, ठीक है। अब आ जाइए, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा चयन समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए गलत मत करिएगा, कंफ्यूज भी मत होइएगा, ठीक है। चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? चेतन शर्मा, च से चयन और च से चेतन, ठीक है। उसके बाद आइए, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ, ठीक है, च से चेतन और च से चयन समिति भी बीसीसीआई का, ठीक है। अब आ जाइए, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ की बात करते हैं, कौन है? सुरिंदर चावला। कौन? सुरिंदर चावला। फिर अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, हाल ही में हर्बा लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। और किसको बनाया है वो ब्रांड एम्बेसडर? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से, बता रखा मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर, जल्दी फटाफट। स्मृति मंधाना, आलिया भट्ट, मिताली राज, अदार पूनावाला, किसको बनाया गया? जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट। आरपी मौर्य पहला कमेंट, सी। प्रतिभा शुक्ला, सी। लक्ष्मी कन्नौजिया, डी। अभय ए। अवनीश राठौड़, सी। स्वाति मिश्रा, सी। नॉटी गेमिंग, सी। रंजीत कुमार, सी। सबके गलत है, किसी का भी अभी तक एक भी सही आंसर नहीं आया है, एक लोगों का भी सही आंसर नहीं आया। स्वाति मिश्रा, चलिए मैं फिर से बता देता हूं, आप लोग याद करें। रीमा सोनी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। स्मृति मंधाना, ध्यान रखिएगा, स्मृति मंधाना जो है ये हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभी, ठीक है। किसकी? हर्बा लाइफ की, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग याद रखिए इसको, ठीक है। ये
इसमें से कोई भी नहीं है, ये इसमें से कोई भी नहीं है। जितने भी आप लोग ऑप्शन बता रहे थे सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, आप लोग गलत ऑप्शन आपने चूज किया है। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। स्मृति मंधाना, ठीक है, हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉटी गेमिंग, ये एक क्रिकेटर है, ठीक है, महिला क्रिकेट टीम की, इंडिया की। हाल ही में मेटा ने किस भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया है? जल्दी किसे किया है? ये मैंने आपको लगभग 3 से 4 बार पिछले एक ही हफ्ते में मैंने रिवाइज करवा दिया है इस चीज को। रीमा बी, गौरव बी, प्रतिभा बी, स्वाति, पंकज, जीवन, अवनीश, प्रतिभा, रंजित, जीवन प्रकाश बी, बिल्कुल सही आप लोगों का। ठीक है, विकास पुरोहित, लक्ष्मी सही है आपका, स्वाति मिश्रा ए। देखिए स्वाति, मैंने अभी आपको इसके जस्ट 2 स्लाइड पीछे चला जाए तो वहां मैंने अभी आपको बताया कि नलिन नेगी जो है वो भारत पे के सीईओ है। ठीक है, तो आप गलत मत करिएगा इसको वापस एग्जाम में। ठीक है, विकास पुरोहित, नलिन नेगी कौन है? ये है आपके भारत पे के सीईओ। कौन है? भारत पे के सीईओ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए फिर से आप रिवीजन कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? ठीक है, फटाफट। आयान बी, चलिए फटाफट। मनप्रीत मोनिका सिंह, नॉटी गेमिंग डी, बिल्कुल सही है आपका नॉटी गेमिंग। ठीक है, अमेरिका, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए अमेरिका के अंदर पहली सिख महिला की मैं बात कर रहा हूं, पहली सिख महिला न्यायाधीश के रूप में कौन चुनी गई है? मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, कौन? मनप्रीत मोनिका सिंह। अभय डी, अवनीश राठौर, रंजीत डी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाल ही में कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, कॉग्निजेंट ने जो सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, किसको किया है? नॉटी 2 दिन पहले ही बताया था सर आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एकदम 2 दिन पहले ही बताया था। ठीक है, प्रतिभा शुक्ला सी, रीमा सी, पंकज सी, ठीक है, अभय सी, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अविनाश बिल्कुल सही है, रवि कुमार एस 2 दिन पहले बताया था, फिर भी कमेंट बहुत लेट आ रहे हैं, धीरे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में कॉग्निजेंट की सीईओ की बात कर रहे हैं, सीईओ के रूप में कौन? रवि कुमार एस। ठीक है, अब आ जाइए तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव, अभी मैंने आपको बताया था शांति कुमारी, जब मैंने आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तभी। ठीक है, फिर एनएचआई की बात कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये उपाध्यक्ष है। ठीक है, कौन? सुमन बेरी। अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन? पीएम। पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। फिर सेना का इंजीनियर इन चीफ की बात कर रहे हैं तो वो है आपके अरविंद वालिया। फिर आ जाइए एफएसएसआई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें, गंजी कमला वी राव। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रख लीजिएगा। एफएसएसआई का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका नई दिल्ली में। ठीक है, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो विजय सापला। कौन? विजय सापला। फिर नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी। ठीक है, कौन? साजी केवी। उसके बाद आइए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो यह है आपके डॉक्टर पीसी रथ। ठीक है, फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। अच्छा, आपके एसबीआई के कौन है? एसबीआई के चेयरमैन, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, एसबीआई के चेयरमैन। फटाफट जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए एसबीआई के चेयरमैन कौन है। फिर आ जाइए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ दिनेश कुमार खारा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहां पे आप एक साथ 2 क्वेश्चन को याद रखिए। संध्या यादव, विजय सापला नहीं, विजय सापला गलत है संध्या। ठीक है, विजय सापला जो है वो आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के, ठीक है, आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए ये है आपके दिनेश कुमार शुक्ला। और यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, ठीक है, एसबीआई के जो चेयरमैन हैं ये कौन है? ये है आपके दिनेश कुमार खारा। ध्यान रखिए, दिनेश कुमार खारा, दोनों नाम एक जैसे हैं। ठीक है, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो 2 नाम एक जैसे हैं इसलिए मिक्स मत करिएगा, इसीलिए मैंने यहीं पे कंफ्यूजन दूर कर दिया है आप लोगों का। ठीक है, कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो गया है।
चलिए उसके बाद आइए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ कौन है? तो भास्कर बाबू। देखिए जब सूर्योदय वाला मैंने आपको याद करवाया था तो मैंने आपको यह बोला था कि सूर्योदय है आगे, ठीक है, और सूर्योदय के क्या होते हैं? भास्कर, यानी कि पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची भास्कर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि एक भरत भास्कर करके है आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक, ठीक है, याद आ रहा है? आईआईएम अहमदाबाद के जो महानिदेशक हुए हैं उनका नाम है भरत भास्कर। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें भी सूर्योदय आपका आगे है, ठीक है, और इसमें भास्कर आपका आगे है, बाबू के आगे भास्कर, ठीक है। अब वो भरत भास्कर है, भास्कर पीछे है। तो आप इसको याद करिएगा और दोनों को एक साथ, दोनों ऐसे क्वेश्चन जब भी हो आप उनको दोनों क्वेश्चन को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़िएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। तो सूर्योदय हो गया आपका, और भारत भास्कर जो है वो आईआईएम के हैं, और ये भास्कर बाबू जो है वो आपके सूर्योदय के हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ अनिल कुमार लाहौटी। रेल की पटरी लोहे की होती है और लाहौटी नाम में भी लोहा ही है, ठीक है, याद रखिएगा, इसी ट्रिक के माध्यम से एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओईसीडी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अभी मुख्य अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य अर्थशास्त्री की। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी, कौन बताएगा? रीमा सोनी सी, पहला कमेंट रीमा का। जीवन प्रकाश प्रजापति सी, दूसरा लक्ष्मी कनौजिया सी, स्वाति सी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, एकदम सही है। रंजीत कुमार, अभय, अभय आपका गलत है, अभय आपका गलत है, ठीक है। क्लेयर लोम्बार्डली, ठीक है, सी। देखिए जो क्लेयर लोम्बार्डली है ये ओपीईडी की ओईसीडी की जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन है? क्लेयर लोम्बार्डली, ठीक है। चलिए फटाफट आइए, मार्शल द्वीप समूह गणराज्य के बात कर रहे हैं। इसमें भारत के जो राजदूत हैं अगले, ठीक है, वो कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है, फटाफट बताइए। जल्दी। मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? रीमा सोनी ए, नॉटी गेमिंग, हमेशा इनका सही होता है रीमा सोनी का, क्योंकि एसएससी दी है क्या? अच्छा, उसका आंसर इसलिए सही है कि वो क्लास के अंदर रेगुलर बनी रहती है, ठीक है, वो क्लास के अंदर रेगुलर बनी रहती है, इसलिए उसका आंसर सही है। और वो रेगुलर ध्यान भी देती है क्लास में और जवाब भी देती है, ठीक है। चलिए, शानू चौहान, लक्ष्मी, लक्ष्मी का भी आंसर हमेशा सही रहता है, ठीक है। स्वाति ए, रेनू बी। देखिए कौन है? सीबी जॉर्ज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीबी जॉर्ज जो है वो अगले राजदूत हैं। अच्छा, ये जीना लोलोब्रिंडा जो आप भी बता रही हैं, स्वाति और संध्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सही नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये अभी इनकी तो डेथ हो गई है, तो निधन हो गया इनका, है ना। ये इटली की जो अभिनेत्री हैं प्लस फोटोग्राफर, याद आ रहा है आपको, इनका तो डेथ हो गया है, तो ये राजदूत कैसे नियुक्त होंगी? गौरव वर्मा सर, मेरा गौरव, बिल्कुल तुम्हारा भी एकदम सही है, ठीक है। रीमा सोनी इटालियन एक्ट्रेस, बिल्कुल सही है रीमा। फिर आइए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं। अब यहां पे गलती मत करिएगा, ठीक है, उपराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, राष्ट्रीय वाला हमेशा सबको याद रहता है, ये तो हमेशा सबको याद रहेगा, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। और जो वायुसेना की जो पश्चिमी कमान संभाली है उनका नाम क्या है? पंकज मोहन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात कर रहे हैं, अजीत डोभाल। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहली बार महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मिनोचे साफिक। किसको? मिनोचे साफिक को। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक प्रवीण शर्मा। कौन? प्रवीण शर्मा। रेणु पंकज मोहन, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है आपका, ठीक है। अब आइए वेदांता केयर, ठीक है, वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं आपके निक वॉक। कौन? निक वॉक। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक, ठीक है, फिर से इस लाइन को रिपीट करिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, इंगर एंडरसन, क्योंकि आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात हो रही है, ठीक है। ये हाईलाइट बहुत ही कम है, तो हो सकता है कि ये आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करने में दिक्कत, क्योंकि ये बहुत ही कम हाईलाइट हुआ है
हमारी क्लास के अंदर, ठीक है। फिर आइए डीजीसीए, ठीक है, यानी कि महानिदेशक कौन है, विक्रम देवदत्त। डीजीसीए कौन, नागर विमानन महानिदेशक की हम बात कर रहे हैं। उसके क्या काम करता है, ये जो भी दुर्घटनाग्रस्त होती है जहाज या कुछ भी ऐसी स्थिति घटित होती है तो उसकी जांच करने का काम किसका होता है, डीजीसीए का। फिर आइए पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं, कहां की, पंजाब में, और वो पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। 2 लोग हैं, ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, एक नहीं है 2 लोग हैं, ठीक है। तो पहली पे 2 लोग हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लोग पहली ही कही जाएंगे क्योंकि एक साथ ही है। अब आइए ये हैं आपके, एक हैं आपके गुरप्रीत कौर, कौन, गुरप्रीत कौर देव, और दूसरे हैं शशि प्रभा द्विवेदी, कौन, शशि प्रभा द्विवेदी, ठीक है। फिर आइए हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य, ठीक है, बनने वाली पहली अश्वेत, हाँ, समलैंगिक और भारतीय मूल, ये तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। अश्वेत, समलैंगिक और भारतीय मूल, ठीक है, कि महिला बनी है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर, गौरव वर्मा सी, पहला कमेंट, रीमा सी, रंजीत कुमार सी, गौरव वर्मा सी, रीमा, प्रतिभा, लक्ष्मी कनौजिया, जीवन प्रकाश, शानू चौहान सी, बिल्कुल सही है। स्वाति मिश्रा सी, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। जनानी रामचंद्रन, कौन, जनानी रामचंद्रन, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक, ठीक है, ये आपको जब पीडीएफ की फाइल आपको नोट्स के रूप में मिलेगी ना, तो ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग बस क्लास के अंदर ध्यान से बस चीजों को सुनिए और ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ठीक है। चलिए सर, आज पहले क्लास हो गई, हम लेट हो गए, अंशिका यादव, कोई बात नहीं, मैं वो पहले से नोटिफिकेशन दिया था, कल भी मैंने आपको बताया था ना कि 5 बजे क्लास होगी, कोई बात नहीं। अभी आप यहां से क्लास को शुरू कीजिए और जैसे ही आप क्लास एंड हो तो स्टार्टिंग का वापस रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक भरत भास्कर, ठीक है, भोपाल स्टेशन को एफएसएसआई 4 स्टार रेटिंग मिली, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट, टाटा ट्रस्ट का सीईओ कौन, सिद्धार्थ शर्मा, कौन, सिद्धार्थ शर्मा, टाटा ट्रस्ट के सीईओ। मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक नरेश लालवानी, ठीक है, मध्य रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मध्य रेलवे की, ठीक है। रेलवे के अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, आपके जो लाहौटी साहब है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, इनको और उनको आपस में मिक्स मत करिएगा, ठीक है। और ये जो मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक हैं, तो आप ऐसे भी तो याद रख सकते हैं कि ये आपका नरेश में रे और लालवानी में ल, ठीक है, हो गया ना, रेल, मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, ये रेल भी मध्य में है, ठीक है। अब रोज इतना ही टाइम होगा नॉटी गेमिंग, नहीं, रोज इतना टाइम नहीं होगा, आपकी 6 बजे से ही क्लास होगी। आज मुझे क्या है कि क्लास थोड़ी सी लंबी रखनी थी, क्योंकि आपके जो भी जनवरी का है उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने रिवीजन करवाने के पर्पज से थोड़ा सा वो किया है, ठीक है। गौरव वर्मा, यस सर। चलिए मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक नरेश लालवानी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ इसलिए ट्रिक बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में अगर चीजें आए तो आप गलत नहीं करें, ठीक है। अध्यक्ष और सीईओ आप बता देंगे कि चलो लाहौटी साहब है, लेकिन अगर ये भी ऑप्शन में हुआ तो आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है। तो नरेश लालवानी, ठीक। फिर असम का नया डीजीपी, ये शायद परसों की क्लास में, कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। जीवन प्रकाश, क्या बात है, आज फाइनल मैच भी है, हाँ बिल्कुल, आज आपका फाइनल मैच है, बिल्कुल हाँ है, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरेसी, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन है, पेट्र पावेल, कौन, पेट्र पावेल। उसके बाद आइए राष्ट्रीय खनिज, कल ही मैंने आपको बताया था, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर निकहत जरीन, जो कि बॉक्सर है, इंडियन बॉक्सर हैं, ठीक है, कल ही मैंने आपको ये तो बताया था, ठीक है। तो 2 आज ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको 2 बताए हैं, ठीक है, हर्बल लाइफ का स्मृति मंधाना, ठीक है, और वो क्या है, महिला क्रिकेटर हैं, और जो निकहत जरीन है बॉक्सर हैं, ये आपके राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एडीबी ने श्री राम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, कितने मिलियन का दिया है, फटाफट।
रीमा सोनी, आज गौतम अडानी 15वें पे हो गए। हाँ बिल्कुल, गौतम अडानी की जो रैंक है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पहले 2 पे थे, फिर वहां से 5 पे आए, फिर 7 पे थे, अभी 10 से 11 पे थे, और अभी 15 पे, और अभी पता नहीं कितना गिरेंगे। ठीक है, आयान बी, फटाफट। लक्ष्मी कनौजिया 100, जीवन प्रजापति बी, स्वाति बी, रंजीत बी 100 मिलियन। चलिए बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है, एकदम सही है। श्रीराम फाइनेंस क्या है? ये जो 2 व्हीलर्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, इनको क्या है ना कि ये फाइनेंस करने का काम करती है ना, लोन देने का, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और एडीबी जो है, एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितना 100 मिलियन का जो है ऋण दिया है, ठीक है। फटाफट। अब देखिए, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? मैंने बहुत रिपीट करवाया, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मेगा डेयरी का उद्घाटन, ठीक है, फटाफट। संध्या 100, बिल्कुल। रीमा ए, प्रतिभा ए, रंजीत ए, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। कर्नाटक में, अच्छा कर्नाटक में किस जगह पे? ठीक है, कर्नाटक में किस जगह पे? मांड्या, ठीक है, कहां पे? ठीक है, मांड्या में, कर्नाटक के मांड्या में। कहां पे? मांड्या में, ये जगह का नाम है, कर्नाटक के अंदर है ये, ठीक है। यहां पे अमित शाह ने मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। अच्छा, मेगा डेयरी क्या है? ये कितने, एक दिन में कितने लीटर दूध का प्रोसेस करेगा? ये एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 10 लाख लीटर, ठीक है, कितना? 10 लाख लीटर दूध का प्रोसेसिंग करेगा। और कैपेसिटी कितनी है इसकी? कैपेसिटी है इसकी 14 लाख की। एक दिन में कितनी कैपेसिटी है इसकी? 14 लाख की है, ठीक है। गौरव वर्मा 10 लाख, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट। अब देखिए, जब बात कर रहे हैं यहां पे, तो कर्नाटक के अंदर और कौन से करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। अभी जनवरी महीने के कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कर्नाटक से रिलेटेड है, तो एक बार हम उसको भी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए, केंद्र सरकार ने क्या किया है कर्नाटक के अंदर, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के अंदर कलासा बंडूरी परियोजना को, ठीक है, मंजूरी दी है। कलासा बंडूरी परियोजना क्या है आपकी? ये एक बांध है जो नदी के पानी को मोड़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आइए, भारत का जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, ठीक है, जो कि कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में मनाया गया था, ठीक है। और ये जो युवा महोत्सव था, ये कब से कब तक? 12 से 16 तक, ठीक है, लगभग आपका 5 दिवसीय चला था ये, ठीक है। 12 से 16 जनवरी तक आपका मनाया गया था, और ये आपका 26वां था। युवा महोत्सव की बात कर रहा हूं, विवेकानंद की जयंती पे, याद आ रहा है? चलिए, फिर भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन, ठीक है, जनरेटर कहां पे? कर्नाटक में स्थापित किया गया है, और यह भारत का पहला है। फिर G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां पे? कर्नाटक में आयोजित हो रही है, ठीक है। फिर आ जाइए आप, आधुनिक सिंचाई वाली नारायणपुर, ठीक है, आधुनिक सिंचाई वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, ठीक है, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर। और ये किस लिए? ये आधुनिक सिंचाई वाली है, ठीक है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली से लैस है। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, ठीक है, रक्षा और सैन्य समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, रक्षा यानी कि डिफेंस और सैन्य की हम बात कर रहे हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फटाफट। पाकिस्तान के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, साइप्रस के साथ। किसके? रीमा सोनी सी, प्रतिभा बी, विकास पटेल ए, लक्ष्मी कनौजिया सी, एमडी खुर्शीद सी, रंजीत कुमार सी, स्वाति सी, रशिया, बिल्कुल गलत, साइप्रस, ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है? मैं रक्षा और सैन्य की बात कर रहा था, ठीक है, रक्षा और सैन्य समझौते के हस्ताक्षर की बात कर रहा हूं। ये आपका किस पे किया है? साइप्रस के साथ, ठीक है, किसके साथ? साइप्रस के साथ किया है, ठीक है। फटाफट वापस ध्यान दीजिएगा, रक्षा और सैन्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, रक्षा और सैन्य समझौते की बात कर रहा हूं, किसके साथ? साइप्रस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये आपका देक्षु है, ठीक है, देक्षु जल विद्युत परियोजना किस देश की डूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को सौंपी गई है? फटाफट फटाफट। अंशिका यादव ए, स्वाति मिश्रा बी, बिल्कुल अंशिका एकदम सही है आपका, ठीक है। भूटान, कहां पे? भूटान, ठीक है। ये जो मांगदेक्षु जल विद्युत परियोजना है, ठीक है,
ये किसे सौंपी गई है? भूटान को, ठीक है। विकास पटेल, प्रतिभा ए, आयान, रीमा ए, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 का पुरस्कार मिला है? ठीक है, निजात अभियान बता रखा मैंने आपको, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लक्ष्मी कनौजिया ए, निजात अभियान क्या है? जो छत्तीसगढ़ की पुलिस, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, इसके द्वारा नशा विरोधी जो अभियान चलाया गया था, कौन सा? नशा विरोधी अभियान जो चलाया गया था, उसी के लिए इसे ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ एकदम सही है। अनामिका वर्मा, विकास पटेल, रंजीत कुमार, सानू, रीमा, मोहम्मद खुर्शीद, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। चलिए, अच्छा, छत्तीसगढ़ से मैंने एक चीज आपको और याद करवाई थी, क्या है? छेरछेरा, छेरछेरा जो त्योहार है, याद आ रहा है? छत्तीसगढ़ और छेरछेरा, ठीक है, छेरछेरा त्योहार, फटाफट। फिर छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारी, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनका आपका कनेक्शन क्या है? छत्तीसगढ़ से, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कि सरकारी कर्मचारी जो है वो नई या पुरानी पेंशन में से एक को चूज कर सकेंगे। कहां पे? ये छत्तीसगढ़ राज्य में ये योजना, ठीक है। अब आ जाइए, इसके अलावा आपका है छत्तीसगढ़ के अंदर ही मातृत्व योजना, कौन सा? कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। फिर कांगेर घाटी उद्यान, कांगेर घाटी जो उद्यान है वो आपका छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है, ठीक है। और वहां पे आपका एक नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ वहां पे पाया गया है। जो नारंगी रंग के जो दुर्लभ चमगादड़ थे जो लुप्त हो गए थे, वो कहां पाए गए हैं? छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क में। कौन से? कांगेर घाटी उद्यान में, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, छत्तीसगढ़ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की है। ये मैंने कल ही आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, ठीक है। फटाफट आइए। फिर RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन, जल्दी। शानू चौहान, दन दनादन लेना, अच्छा। चलिए, रीमा सी, प्रतिभा सी, गौरव, अंशिका, नॉटी गेमिंग 2 दिन पहले बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एकदम सही है। स्वाति, रंजीत, लक्ष्मी, एकदम सही है आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल सही है। रेनू, सानू चौहान सी, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर जो RTI, देखिए तमिलनाडु जो है वो RTI जवाबदेही यानी जो सूचना का अधिकार होता है, RTI की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किसका? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में और भी बहुत सी चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है और वो करंट से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, तमिलनाडु ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए ADB के साथ 125 मिलियन का डॉलर, ठीक है, कितना? 125 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है, ठीक है। और ADB ने ही श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया था? 100 मिलियन ऋण दिया था, 100 मिलियन डॉलर का, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ADB ने तमिलनाडु को 125 मिलियन और श्रीराम फाइनेंस को 100 मिलियन, ठीक है। यह आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, उसके बाद आइए मना नाला नल्ला थरवु मंदरम योजना, ठीक है। मना नाला नल्ला थरवु मंदरम योजना, देखिए ये क्या है, इसको आपको मैंने बताया होगा मनम योजना, ठीक है। ये मनम की फुल फॉर्म है एक तरह से, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए तब भी कंफ्यूज मत होइएगा, मनम आए तब भी कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, ये क्या है? ये वहां पे, ठीक है, मनम योजना जो है वहां पे जो मेडिकल के छात्र थे वहां सुसाइड की घटना बढ़ रही थी, जैसे कोटा में बढ़ रही थी, ठीक है, अभी वैसे ही तमिलनाडु में भी। तो जो मेडिकल के छात्र हैं उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें मजबूत करने के लिए, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए, ठीक है, ये योजना चलाई गई है ताकि उनको जो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं उनको उससे बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो मनम जो योजना है वो आपकी मेडिकल छात्रों के लिए जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो कमजोर हैं, ठीक है, उनके लिए योजना चलाई गई है, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट, जल्लीकट्टू या मंजू विरट्टू, जल्लीकट्टू को ही मंजू विरट्टू बोला जाता है, इसको अभी हाल ही में मनाया गया था, ठीक है। और ये कहां पे? आपका तमिलनाडु में, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर
जो भारत का जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो राज्यों की रैंकिंग हुई थी, ठीक है, उसमें शीर्ष पे कौन है? तमिलनाडु। फिर मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु शीर्ष पे है। उसके अलावा देखिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किसने किया था? तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है। और एक नीलगिरी तहर जो कि बकरी और हिरण से मिलती जुलती प्रजाति है, ठीक है, उसके लिए 25 करोड़ की पहल, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए 25 करोड़ की पहल किसने? तमिलनाडु सरकार ने की है। आ जाइए फटाफट। तमिल थाई बज्जू को राजकीय भाषा का दर्जा मिला है, रीमा सोनी। मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन, गौरव वर्मा, ठीक है। चलिए फटाफट आइए। भारत के सबसे लंबे दूसरे नंबर पर केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहां पे हो रहा है? जुआरी ब्रिज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सबको चीजों को अगर आपको नहीं भी याद रहेगा, सिर्फ आप याद रखिएगा कि जुआरी ब्रिज, ठीक है, जुआरी ब्रिज, इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है? प्रतिभा बी, अंशिका बी, स्वाति बी, गौरव, आयान, रीमा, अंशिका, जीवन, विकास पटेल, सौरभ कुमार, प्रशांत, गौरव वर्मा बी। बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोगों का। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किसका? गोवा का। तो जो जुआरी ब्रिज है, ठीक है, ये आपका गोवा में है। देखिए, जो सबसे लंबे दूसरे नंबर पे है, ये केबल पे स्थित, ठीक है, केबल ब्रिज है ये, ठीक है, केबल ब्रिज है, ठीक है। तो ये आपका गोवा में। अब देखिए, गोवा में क्या क्या है आपका? गोवा के अंदर आपका जो 53वां, ठीक है, कौन सा? 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था, वो कहां पे हुआ था? आपके गोवा में, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है कि 53वां भारतीय, ठीक है, ये एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेगा, 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां हुआ है? 4 राज्य के नाम दे देगा आपको, तो गोवा में हुआ है, ठीक है। आपके ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये आपके एक साथ क्वेश्चंस हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस तो आपके 10, 12, 15, 20 ही हुए हैं, लेकिन आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिए? आप कम से कम 100, 150 क्वेश्चन आप अटेंड कर चुके एक तरह से, ठीक है। जितनी भी आपकी दिवस है वो भी आप तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में ही तो पूछा जाएगा, ठीक है। सर पूछा था, सौरभ कुमार पूछा था ना? बिल्कुल बिल्कुल, फिर से पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब आइए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में कब होगा? अक्टूबर 2023 में, ठीक है, इस साल होगा। अभी ये पहले से डिसाइड किया गया है कि जो 37वां राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो गोवा में होगा। और कब होगा? अभी आपका 1 फरवरी है, ठीक है, आपका अक्टूबर महीने में ये शुरू होगा, ठीक है। कब? अक्टूबर में। कहां पे? गोवा में। अब आज ये रेबीज मुक्त घोषित होने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? गोवा है, ठीक है। और एक और है आपका करंट अफेयर से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि हर घर, ठीक है, जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला, ठीक है, हर घर की बात कर रहा हूं मैं, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य है वो भी आपका गोवा है, ठीक है। चलिए, अब हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? ठीक है, फटाफट बताइए, जल्दी फटाफट। राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रशांत डी, विकास ए, प्रतिभा डी, गौरव वर्मा ए, रंजीत डी, सानू डी, स्वाति डी, आयान ए, अंजलि चौरसिया डी, गुलशन कुमार सी, शुभी पटेल डी, अंशिका यादव। सर कंफर्म नहीं है, ये तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रखा है। फटाफट रीमा, आंसर नहीं आया अभी तक आपका। एमडी खुर्शीद सी, वेरी गुड। अंशिका यादव, यस सर, बट याद नहीं आ रहा है। रीमा सोनी सी, मोहम्मद खुर्शीद, आपका एकदम सही है, ठीक है। जिसने भी ओडिशा बताया है, किसी ने बताया नहीं है, सिर्फ 3 से 4 लोगों ने बताया, मुझे उसका नाम याद है, ठीक है। तो जो अभिषेक पाल सी, देखिए ओडिशा है आपका सही आंसर, ठीक है, सिर्फ 2 से 3 लोगों ने बताया है, ठीक है, और बाकी सबके आंसर गलत है, इसलिए ध्यान रखिएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। पहला चीज तो ये कि राज्य मंत्रिमंडल, ठीक है,
उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के लिए, ठीक है, किसमें, कृषि में महिलाओं के लिए, ठीक है, किसने, उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा मंत्रिमंडल ने, ठीक है, उड़ीसा मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के लिए, किसमें, कृषि में महिलाओं के लिए, ठीक है, वापस ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगली बार, सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़, कितना, सशक्तिकरण के लिए, किस लिए, सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, 300, ठीक है, 367.19 करोड़, ठीक है, रुपए को मंजूरी दी है। अभिषेक पाल, नवीन पटनायक, बिल्कुल, नवीन पटनायक जो है वहां के वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और गणेशी लाल कौन है, वहां के राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और गणेशी लाल क्या है, राज्यपाल, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 के प्रथम 6 माह में, यानी कि पहले जो 6 महीने हैं, ठीक है, उसमें किस देश को यूरोपीय संघ परिषद की, यानी कि ईयू की, ठीक है, परिषद की अध्यक्षता दी गई है? जल्दी फटाफट, किसे दी गई है? गौरव वर्मा पहला कमेंट, बी, स्वाति मिश्रा ए, अंशिका बी, सुभी पटेल बी, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। स्वीडन को, स्वीडन को जो ईयू की परिषद की बैठक है, ठीक है, परिषद की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको 6 महीने के लिए अध्यक्षता दी गई है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए अध्यक्षता दी गई है, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो स्वीडन है वो तीसरी बार अध्यक्ष बन रहा है। कितनी बार? तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार, ये 3 बार बन चुका है शायद, है ना, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये 3 बार, तीसरी बार बन रहा है फिर से, इसी पे विवाद है सर। अच्छा, बिल्कुल, अब आ जाइए फटाफट। हाल ही में भारत का कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में कितना प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? जल्दी, हाल ही में भारत का कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ा है कि बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? ठीक है, सौरभ कुमार बी, रीमा सी, स्वाति सी, जीवन सी, सुभी पटेल बी, ठीक है, लक्ष्मी कन्नौजिया सी, रंजीत सानू सी, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है, 1.66, ठीक है, 1.66। और ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज बढ़ने से है, कितना हो गया है टोटल? ये होता है आपका 4 लाख टन, ठीक है, 4 लाख टन, और ये आपका 2022, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया है, और वो कौन थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करवा चुका हूं, जल्दी फटाफट आंसर आना चाहिए, जल्दी। रीमा सोनी बी, प्रतिभा शुक्ला ए, प्रतिभा आपका एकदम सही है, ठीक है, सुभी पटेल ए, बिल्कुल, गायिका जो सुमित्रा सेन है वो एक गायिका है, ठीक है, उनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, ठीक है। रीमा आप इससे करेक्ट कर लीजिएगा, आपका गलत हो गया है। चलिए अभी हाल ही में जो जो निधन हुए हैं इस जनवरी महीने में, जो भी आपके निधन हुए हैं उसको फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन। देखिए यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कि वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया, वो कौन थे, तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता। तो ये आपके पॉइंट नहीं है, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, एक ही पेज पे आपके 7 क्वेश्चन है, ठीक है, 7 क्वेश्चन एक साथ आपके सामने है, तो एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इतनी बार मैं बता चुका हूं, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोफेसर रहमान राही की बात करते हैं। वो कौन है? प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, और ये कहां के? जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट, वाल्टर कनिंघम की बात कर रहे हैं, ये अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, ये आपके अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, थे, है नहीं थे। अब आ जाइए जियान लुका वियाली, ये आपके फुटबॉलर हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं, ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी थे ये, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 58 वर्ष की उम्र में। आइए पेले कोलन जो है वो भी आपके फुटबॉलर हैं, ठीक है, और इन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जिताया है, ठीक है, और ये ब्राजील के हैं, कहां के? ब्राजील के हैं, ठीक है, बहुत ही महान फुटबॉलर है। उसके बाद आ जाइए फटाफट आप, जॉर्ज कोहेन, ठीक है, ये फुटबॉलर है, इनकी भी मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से, ठीक है। फिर सियांग जेमिन, चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन? सियांग जेमिन, जिनकी अभी निधन हो चुकी है।
अब आइए डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया की बात करते हैं। भारत के अंदर लेप्रोस्कोपिक के जो जनक माने जाते हैं सर्जरी के, ठीक है, ये कौन है? टेहमटन ई उदवाडिया, ठीक है, और इन्हें 2002 में पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है। जॉर्ज इंग्लैंड के, बिल्कुल वो इंग्लैंड के हैं। फिर आ जाइए टॉम वेरलाइन, ये एक गिटार वादक है, ये आपको मैंने कल ही बताया था, ठीक है, कल ही बताया मैंने आपको। टॉम वेरलाइन जो है वो गिटार वादक है जिनका अभी निधन हो गया है। आइए जय जमुना पे बात करते हैं, ठीक है। जय जमुना ये एक आपकी अभिनेत्री भी है, डायरेक्टर भी है और साथ ही साथ आपकी पॉलिटिशियन भी है, ठीक है। और जो इन्होंने कितनी तेलुगु फिल्मों में काम किया था? 198, ठीक है, 198 जो फिल्में हैं उसमें तेलुगु फिल्मों में काम किया है, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट बालकृष्ण दोषी की बात करते हैं। इनको प्रित्जर पुरस्कार भी मिला हुआ है बालकृष्ण दोषी को, और ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्किटेक्ट है यानी कि वास्तुकार हैं आपके, ठीक है। डेविड क्रॉसबी का निधन हुआ, ठीक है। रीमा जीवन 198, साउथ की जमुला एंड 198, बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। गौरव एकदम सही है आप लोगों का, ठीक है। डेविड क्रॉसबी ये आपके गायक हैं, ठीक है, इनका भी अभी निधन हो गया, ये 2-3 दिन पहले मैंने आपको इनके बारे में बताया था। फिर प्रभाबेन सौभग चंद्र शाह की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चंद्र नहीं है चंद है, ठीक है, ये सिर्फ चंद है, ठीक है। ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और कहां? दमन एंड दीव की, ठीक है, दमन एंड दीव की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको भी पद्मश्री मिल रखा है। उसके बाद आइए नीलमणि फुकन की बात कर रहे हैं, ये आपकी असमिया कवि, ठीक है। उसके बाद ये बदारा अली जूफ की बात करते हैं। बदारा अली जूफ कौन है? आपके जो राष्ट्रपति हैं, कहां के? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, कहां के? गांबिया के, ठीक है, गांबिया के, जिनका अभी निधन हो गया है। उसके बाद आइए जीना लोलो ब्रिगिडा की बात कर रहे हैं। ये आपकी अभिनेत्री थी और इन्होंने अभिनेत्री के साथ साथ, एक्ट्रेस के साथ साथ फोटोग्राफी भी की थी, ठीक है, और ये इटली की थी, इनका निधन हुआ था अभी। और 1950 से लेकर 1960 का जो दशक माना जाता है, बताया जाता है कि उसमें ये सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थी, ठीक है, और ये अपने करियर के पीक पे थी उस टाइम पे, ठीक है। फटाफट आइए कैरी हुल्मे। कैरी हुल्मे जो है उपन्यासकार थे और इन्होंने बुकर पुरस्कार विजेता यानी कि बुकर पुरस्कार भी इन्होंने जीत रखा था। उसके बाद आइए पॉप बेनेडिक्ट की बात करते हैं। ये आपके एक कैथोलिक धर्मगुरु हैं, ठीक है, थे। फिर एडी दामोदरन, ये आपके वैज्ञानिक थे जिनका अभी निधन हो गया है, ठीक है। चलिए फटाफट, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? फटाफट जल्दी। प्रतिभा शुक्ला बी, रंजीत बी, रीमा, गौरव, स्वाति, सुभी बी, जीवन प्रकाश 2023, अंशिका बी, विकास पटेल, रत्नेश, लक्ष्मी बी, स्वाति, नैन्सी, मोहम्मद खुर्शीद, गौरव वर्मा, बिल्कुल आप लोगों का एकदम सही है, ठीक है। 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहां हुआ था? बताया मैंने आपको, कहां पे? बाजरा पर, ठीक है, किस पे? बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, ये आपका कहां पे हुआ था? ये आपका बेंगलोर में, कहां पे? बेंगलोर में, ठीक है, ठीक है, कहां पे? बेंगलोर में। बेंगलोर या बेंगलुरु एक ही है, ठीक है, बेंगलोर में, या आप ये कह सकते हैं बेंगलुरु में, नाम चेंज हो गया अभी, ठीक है। चलिए बेंगलुरु में, ठीक है। फटाफट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य, ठीक है, देश का पहला हरित राज्य बनाने का जो लक्ष्य है 2025 तक, ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा है? जल्दी फटाफट। रीमा सोनी सी, अंशिका सी, स्वाति सी, रत्नेश सी, रंजीत, प्रतिभा, अंशिका, शुभी, स्वाति, प्रशांत, गौरव, मोहम्मद खुर्शीद, विकास, लक्ष्मी, अंशिका, नौटी, स्वाति, नैन्सी, राहुल, बिल्कुल आप लोगों का एकदम सही है, ठीक है, बस राहुल का गलत है, ठीक है। किसका गलत है? राहुल का गलत है, ठीक है। राहुल अभी याद करेंगे फटाफट, इसी क्लास में अभी के अभी राहुल इसे याद करेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या है राहुल इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सानू चौहान सी, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। देश का जो पहला हरित राज्य है, ठीक है, इसको बनाने का लक्ष्य 2025 तक कहां का? हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, ठीक है, इन्होंने इसे हरित राज्य बनाने का जो लक्ष्य है, ठीक है, जो टारगेट है, ठीक है, कब तक का रखा है? 2025 तक। कब? 2025 तक, ठीक है। राहुल सही हुआ आपका, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, जब हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल के पास है,
ठीक है, उस पर भी देख लेते हैं। सबसे पहला तो यह है कि सबसे ऊंचा दुनिया का पूरा, ठीक है, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? टसीगंग। वो आपका कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप बनाया गया था, ठीक है, पुलिस की सहायता के लिए जो सत्यनिष्ठा ऐप है, कहां? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, कहां की पुलिस? हिमाचल प्रदेश। फिर हिमकैड योजना, ठीक है, हिम से हिमाचल और हिम से हिमकैड योजना, ठीक है, हिमकैड योजना शुरू की थी किसने? हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि हिमकैड योजना कहां पे मतलब शुरू की गई है, और 4 ऑप्शन दे दे, 4 राज्य के नाम दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए फटाफट, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश ने बहाल किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। एक और है आपका मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, ये आपका अभी लेटेस्ट है। देखिए इसमें क्या है कि 101 करोड़, ठीक है, 101 करोड़ रुपए का इन्होंने अभी तक इकट्ठा कर लिया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो भी बच्चे अनाथ हैं, ठीक है, जो भी बच्चे अनाथ हैं, ठीक है, जो भी बच्चे अनाथ बच्चों के लिए है ये, ठीक है, इस योजना को अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रहने के लिए जो भी सुविधा होगी वो कौन? मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष जो योजना है इसके माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। और इस उपासना, गुड इवनिंग उपासना, आप लेट हो गई हैं, ठीक है। एक जो 101 करोड़ रुपए हैं, ये जितने भी सांसद हैं, ठीक है, जितने भी विधायक हैं, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया अनुदान है, ठीक है। अंशिका कुमारी बी, ठीक है, फटाफट उपासना जल्दी आ जाओ आप, ठीक है, और क्लास को यहां से कंटिन्यू करो आप। जब क्लास खत्म हो जाए तो एक बार जाके फिर वापस आप स्टार्टिंग का रिपीट कर लिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे दिवस और सब कुछ कंप्लीट किए हैं, ठीक है। चलिए, जीवन प्रकाश प्रजापति, दर्रा सिपकिल्ला, बिल्कुल आज हम जीके पे बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ करंट पे बात करेंगे। हाल ही में किसने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? ठीक है, हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की बात कर रहा हूं। जल्दी, मृदुल कुमार, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल फटाफट मृदुल आ जाइए, आप लेट हो गए, ठीक है। लक्ष्मी कन्नौजिया ए, गौरव, रीमा, स्वाति, प्रशांत, प्रतिभा, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका, ठीक है। अतुल कुमार, मृदुल कुमार, उपासना ए, बिल्कुल सही है उपासना, ठीक है। एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जगह पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? ठीक है, किस जगह पे संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? जल्दी, अभिषेक पाल सी, रीमा सोनी बी, आंचल वर्मा सी, जीवन सी, रीमा सी, नहीं रीमा बी, गौरव वर्मा ए। देखिए जो भी जयपुर बता रहे हैं, जिन जिन का भी बी है, ठीक है, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, जिन जिन के बी हैं, ठीक है। लक्ष्मी अंशिका बी है, अभिषेक पाल सी, सौरभ कुमार सी, देखिए जिन जिन के भी है, ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए यहीं पे, इसी क्लास के अंदर आप लोग इस चीज को करेक्ट कीजिए, ठीक है। जो दिल्ली बता रहे हो आप लोग गलत है आपका, ठीक है। संविधान पार्क की बात कर रहा हूं, किसकी? संविधान पार्क की, ठीक है, संविधान पार्क की बात कर रहा हूं। कहां पे है ये? राजस्थान के जयपुर में। कहां पे? राजस्थान की जो राजधानी है आपकी जयपुर, वहां पे, ठीक है। अच्छा, अभी जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पे कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, एक और चीज का भी उद्घाटन किया था, ठीक है, जिसका नाम अभी चेंज किया गया था, ठीक है। एक है आपका मुगल गार्डन, क्या है? मुगल गार्डन, ठीक है। इसका नेम चेंज करके क्या किया गया था? ठीक है, नेम जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है, नेम जो है वो चेंज किया गया है। क्या बनाया गया है? अमृत उद्यान। क्या बनाया गया है? अमृत उद्यान, ठीक है। और इसका उद्घाटन भी किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और ये मुगल गार्डन कहां है? ये मुगल गार्डन आपका राष्ट्रपति भवन के अंदर है। कहां है? राष्ट्रपति भवन के अंदर, ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर जो गार्डन है, इस गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान किया गया है। और अमृत उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ठीक है। सुजाता, अमृत उद्यान, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। हाँ गौरव वर्मा, बिल्कुल आपका सही है। अभी 412 जो अवार्ड है प्रेसिडेंट ने ही दिए, बिल्कुल सही है आपका, जो वीरता के लिए था, ठीक है। फटाफट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हाल ही में हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? फटाफट, हाइड्रोजन संचालित
शहरी ट्रेनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अंशिका सी, दिनेश कुमार बी, चंद्रभान सी, रीमा सी, आकाश ए, मोहम्मद खुर्शीद, आकाश चौहान ए, गलत है आपका आकाश, ठीक है। आंचल सी, ठीक है। आपका क्या है? चीन, ठीक है। चीन आपका एकदम सही है, चीन आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ किया, जो 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यानी कि बनारस से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी? देखिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा रखने का टारगेट मेरा यह था कि एक ही क्वेश्चन में आपके 2 से 3 चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने का टारगेट यह था कि एक ही साथ आपको 2 से 3 चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ये आपकी दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज है, ठीक है। कौन सी? नदी क्रूज। जब नदी क्रूज आए तभी आपको, ठीक है, ठीक है। ये आपकी नदी क्रूज है, दुनिया की सबसे लंबी। अच्छा इसका नाम क्या है? MV गंगा विलास, ठीक है। MV गंगा विलास, ठीक है। क्या नाम है? MV गंगा विलास। स्वाति मिश्रा ए, रीमा ए, दिनेश, रामशंकर ए, उपासना 3200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। तो उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था वर्चुअली, ठीक है। और यह आपका बनारस यानी कि वाराणसी से स्टार्ट हुआ था। और कब? 13 जनवरी को शाम को, 13 जनवरी को शाम को आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये लगभग आपके 50 जो पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, उन पे आपकी रुकती हुई दर्शकों को घुमाते हुए लेके जाएगी, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे कोई आपके विश्व धरोहर स्थल हो, ठीक है। 51 दिन तक ये लंबा सफर चलेगा, ठीक है। कितने दिन तक? 51 दिन तक। नीरज ए, आकाश ए, आकांक्षा कुमारी ए, बिल्कुल सही है। सुजाता 51 दिन, ठीक है। 51 डेज, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ये आपके लगभग 50 पर्यटन स्थल, ठीक है, जिसमें आपके नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, धरोहर भी हो सकते हैं, ठीक है। इन सबको, और लगभग ये जो आपका कितने दिन तक? 51 दिन तक ये आपका चलेगा, ठीक है। 51 डेज। उसके अलावा आपका ये नदी क्रूज है, इसका नाम याद रखिएगा MV गंगा विलास, ठीक है। MV गंगा विलास, ठीक है। MV गंगा विलास, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना है, यहां पे ये लगभग 3200 किलोमीटर का सफर है, ठीक है। और ये जब जाएगी असम के अंदर, तो ये बांग्लादेश के अंदर से होते हुए जाएगी, ठीक है। लगभग 36 नदी वितरकाओं को क्रॉस करते हुए, ठीक है, बांग्लादेश के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? जल्दी। विकास पटेल, असम तक, बिल्कुल विकास एकदम सही है, असम तक, ठीक है। मैं थीम देश की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की, ठीक है। 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोलकाता पुस्तक मेले की बात कर रहा हूं। इसका थीम देश कौन सा था? गौरव, बस्ती, उत्तर प्रदेश, मृदुल, जीवन, अंशिका, दिनेश, रीमा, मृदुल, स्वास्थी, विकास, श्याम नारायण, पता नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, बाकी लोगों ने एकदम सही बताया है, स्पेन, ठीक है। जिन जिन के नाम बोले मैंने उनके एकदम सही है, ठीक है। इसका जो थीम देश है, ठीक है, थीम देश है, वो थीम देश कौन सा था? स्पेन। और स्पेन की राजधानी क्या है आपकी? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। चलिए, किस देश में अंतिम संस्कार करने के इको फ्रेंडली तरीके को मंजूरी दी गई है? ठीक है, देखिए अंतिम संस्कार को करने के लिए इको फ्रेंडली मंजूरी समझ रहे हैं आप, इसमें आपको जलाया नहीं जाएगा, सीधा दफनाया जाएगा, खाद बनाई जाएगी, ठीक है, उस खाद को यूज किया जाएगा, ठीक है। इको फ्रेंडली तरीके को मंजूरी दी गई। फटाफट, आयान बी, दिनेश ए, लक्ष्मी ए, सुभी बी, ठीक है। देखिए जिस जिसने ए बताया है सबका गलत है, और जिस जिसने बी बताया है सबका सही है, ठीक है। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका एकदम सही आंसर है। अमेरिका के अंदर ही अभी मैंने आपको बताया जो समलैंगिक सिख महिला की बात कर रहा था मैं, सॉरी, प्रथम महिला सिख जो बनी थी न्यायाधीश, और समलैंगिक अश्वेत भारतीय महिला क्या बनी थी? नगर परिषद, ठीक है, की सदस्य। अमेरिका के अंदर एक चीज और है आपका,
ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए पहले टीके को मंजूरी दी है। किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए, ठीक है। जो अमेरिकी फूल ब्रूड रोग होता था, ठीक है, उससे जो मौत हो रही थी मधुमक्खियों की, ठीक है, ये इतना संक्रामक था कि इसका कोई इलाज भी नहीं था। तो क्या होता था, जो मधुमक्खी पालक थे उनको पूरा का पूरा छत्ता जो है जलाना पड़ता था, पूरे के पूरे मधुमक्खियों के साथ जलाना पड़ता था, क्योंकि वो संक्रामक होते थे, ठीक है। उन्हीं से बचने के लिए अमेरिकी ने पहले, दुनिया का पहला टीका है ये, ठीक है, जिसको अमेरिका ने मंजूरी दिया है। और ये आपका क्या है? मधुमक्खियों के लिए वैक्सीन था आपका, ठीक है। रीमा सोनी, मनप्रीत, मोनिका सिंह, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए फिर आ जाइए, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है। अब भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। वैश्विक ऑटो बाजार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फटाफट, लक्ष्मी, दिनेश, रीमा सोनी बी, विकास ए, प्रशांत, आकांक्षा कुमारी बी, सुजाता ए। देखिए जो जो बी बता रहे हैं सबका गलत है, ठीक है। जो जो बी बता रहे हैं सबका गलत है। सुजाता बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। जापान, ठीक है। जो तीसरे नंबर पे वैश्विक ऑटो की बात कर रहे हैं, ठीक है, वैश्विक ऑटो बाजार की बात कर रहे हैं, तो जो भारत है, ठीक है, भारत है अभी तीसरे नंबर पे, ठीक है, भारत है तीसरे नंबर पे। और इसने पीछे किसको छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ा है, ठीक है। जापान को पीछे छोड़ दिया है, जापान पीछे है अब, ठीक है। जापान अब पीछे है, भारत जो है वो अब तीसरे नंबर पे है। चलिए, मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हो रहा है? जल्दी, मुख्य सचिवों का, एक पे चाइना है, बिल्कुल, फटाफट फटाफट जल्दी। सबसे पहला कमेंट आया सुभी पटेल का, बी, प्रीति यादव ए, सौरभ बी, सुजाता यादव ए, जीवन प्रकाश ए, विकास पटेल ए, अतुल कुमार डी, चंद्रभान बेंगलुरु, गलत, नई दिल्ली, ठीक है। क्या है इसका आंसर? नई दिल्ली। देखिए, मुख्य सचिवों का जो दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आपका कहां पे? नई दिल्ली में हो रहा है। पहला कहां पे हुआ था आपका? जून में हुआ था धर्मशाला के अंदर, ठीक है। तो दूसरा कहां पे हुआ अभी आपका राष्ट्रीय सम्मेलन? नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली के अंदर ही आपका 6 दिवसीय भारत पर्व भी हुआ था। कौन सा? 6 दिवसीय भारत पर्व, याद आ रहा है? 6 दिवसीय भारत पर्व कहां पे? नई दिल्ली में। कहां पे हुआ था ये? लाल किला में। कहां? लाल किला में। और ये जो 6 दिवसीय है ये कब से कब तक चलेगा? ये आपका कब स्टार्ट हुआ है? 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आइए, आपके अलावा इसके अंदर एक और था कि भारत पहली बार, ठीक है, भारत की हम बात करें कि भारत जो है वो पहली बार भारत स्टैक डेवलपर जो आपका सम्मेलन था उसकी भी मेजबानी कर रहा है। किसका? भारत स्टैक डेवलपर, ठीक है, भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन, ठीक है। इसकी जो मेजबानी कर रहा है नई दिल्ली। कौन कर रहा है? नई दिल्ली। और पहली बार कर रहा है, ठीक है, पहली बार कर रहा है ये, ठीक है, पहली बार। नोटी 6 दिन वाला, हाँ बिल्कुल 6 दिन वाला, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, 6 दिन वाला, ठीक है। और ये आपका 26 तारीख को शुरू हुआ है गणतंत्र दिवस पर। चलिए, दिल्ली में और भी चीजें हैं। दिल्ली में और क्या क्या चीजें हुई थी आपकी? जो अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं कुछ, उसको भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए, ये आपका जो 36वीं सामरिक वार्ता है, ये फ्रांस और भारत के बीच कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहां पे? नई दिल्ली में जो हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। किसके? भारत और फ्रांस के बीच में 36वीं सामरिक वार्ता। इसके अलावा आपका जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपालों की जो बैठक थी, ठीक है, उपराज्यपालों का जो सम्मेलन 2022 वाला था, ठीक है, वो आपका कहां पे? दिल्ली में। इसके अलावा पहला मिलिट्री टैटू जनजातीय नृत्य उत्सव कहां मनाया गया? दिल्ली के अंदर। अब पहला विश्व पर्यटक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, ठीक है, पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन। फिर से याद करिएगा, ये एससीओ शिखर सम्मेलन नहीं है, यह है आपका विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये आपका कहां पे है? ये आपका नई दिल्ली में, ठीक है। कहां मनाया गया? नई दिल्ली में। जीवन प्रकाश, बिल्कुल, जीवन विद्या शिविर का भी आयोजन कल ही मैंने बताया था, एकदम सही है, ठीक है। जीवन विद्या शिविर का आयोजन, ठीक है, 5 दिवसीय चलेगा, वो भी आपका कहां पे? त्यागराज स्टेडियम में। कहां पे? त्यागराज स्टेडियम में, ठीक है। मैंने जब कल आपकी क्लास ली थी लास्ट टाइम पे, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो जीवन शिविर करके था आपका क्वेश्चन, ठीक है। जीवन विद्या शिविर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को?
जो जीवन विद्या शिविर है ये आपका 5 दिवसीय था, ठीक है। कहां पे? त्यागराज स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम में, ठीक है। इसमें सिर्फ टीजीटी वालों को बुलाया गया था। किसको? टीजीटी वाले जो अध्यापक थे, स्कूली अध्यापक दुल, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक कहां पर हुआ है? अंशिका बी, रीमा बी, मृदुल, दिनेश, जीवन प्रकाश बी, दिनेश कुमार बी, अंशिका यादव बी, शानू, रत्नेश, अमन, अमीषा पटेल। बिल्कुल आप लोगों का एकदम सही है, ठीक है। जो जो आप बता रहे हैं पर्पल फेस्ट का, गोवा। जिस जिसने बताया सबका गलत है, जिस जिसका बी था सबका गलत है, जिसका जिसका सी था उसका उसका सही है, ठीक है। आंचल वर्मा पुणे, नहीं, ये आपका कहां हुआ था? गोवा में हुआ था। मैं पर्पल फेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, पर्पल फेस्ट। देखिए अब कमेंट बदलने शुरू हो गए, ठीक है। अभी तक बी था, अब वापस सी होना शुरू हो गया। सुजाता, आंचल, सुभी, दिवाकर, गौरव, लक्ष्मी, अब सबके सी आ रहे हैं, ठीक है। एक ने गलत बता दिया तो पीछे पीछे भीड़ चाल की तरह सब एक ही आंसर दे रहे हैं, है ना। अपना दिमाग नहीं लगा रहे कि हाँ सर ने क्या पढ़ा रखा है। उपासना बी, देखो इतना सब कुछ बता दिया उसके बाद भी उपासना कमेंट आ रहा है बी, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है? गोवा है, ठीक है। पर्पल फेस्ट जो है गोवा, ठीक, पर्पल फेस्ट, ठीक है। गलत मत करिएगा आप लोग, गलत मत करिएगा। अगर आप लोग गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी थी कि मैं आपको वो सही नहीं कर पाया, आपको वो चीजें मैं सही से डिलीवर नहीं कर पाया, ठीक है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है अभी, उसका कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। चलिए, लक्ष्मी कन्नौजिया, मेरा भी मिस्टेक था। गौरव वर्मा, सर जी पीडीएफ नहीं मिल रही है 2 दिन की। गौरव पीडीएफ नहीं मिल रही है, अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे तो पीडीएफ डाली जाती है, आप एक बार क्या एक काम करिएगा, चेक कीजिएगा, वापस ऊपर जाके उसको स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पे। श्याम नारायण महापागल चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अजीज आप पुणे बता रहे हैं, ये पुणे में आपका क्या था? पुणे में आपका गहराई पे स्थित मेट्रो स्टेशन, ठीक है, मेट्रो स्टेशन, ठीक है, देश का, याद आ रहा है? 108.9 फीट, बिल्कुल सही है सुजाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? जल्दी, मैं सर के बताने से पहले बताई थी। उपासना, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें हो जाती है, डोंट वरी, ठीक है। अभी आपको ये क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए उपासना, ठीक है। चलिए, आकांक्षा कुमारी ए, रीमा, दिनेश, अंशिका, राहुल, रंजीत, रत्नेश, दिनेश, शानू, आंचल, दिवाकर, गौरव, चेन्नई, बिल्कुल सही है। सुशील कुमार, बिल्कुल सही है, ठीक है। चेन्नई जो है ये है आपका पहले नंबर पे, ठीक है, ये आपका पहले नंबर पे है, ठीक है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में, ठीक है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में आपका पहले नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद आइए पुणे, ये है आपके दूसरे नंबर पे, और ये बेंगलुरु है आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। बेंगलुरु कौन से नंबर पे? आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? जल्दी फटाफट फटाफट बताइए, हाल ही में बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? दिनेश कुमार पहला कमेंट डी, शुभी पटेल सी, दिनेश कुमार ए, अच्छा दिनेश कुमार का कमेंट बदलता जा रहा है, कभी डी कभी ए, भैया एक पे टिके रहो। विवेक डी, सौरभ सी, प्रदीप ए, आकांक्षा सी, सुजाता सी, प्रीति ए, स्वाति बी, अंशिका यादव डी, गौरव डी। इसमें आप लोग गलत भी बता रहे हैं, सही भी बता रहे हैं। राहुल सिंह, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है आपका? बैली सस्पेंशन ब्रिज की हम बात कर रहे हैं। किसकी? बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन, ठीक है। जो बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहां पे हुआ? आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है।
उपासना सी, बिल्कुल सही है उपासना आपका, ठीक है, वेरी गुड, आपका एकदम सही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। प्रीति यादव गलत है आपका, प्रीति आपका गलत है, ठीक है, स्वाति आपका भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिसने भी गलत बताया है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब आज के बाद वापस ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। चलिए, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए। अंशिका, गलती से सीखते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, सही बात है अंशिका, ठीक है। अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है तभी वो चीजों को सीखता है, वेरी गुड, ठीक है। सुजाता डी, दिनेश डी, लक्ष्मी, अंशिका, नोटी, खुशबू, विश्वकर्मा, शानू, प्रदीप, विवेक, शुभी, गौरव, सुजाता, रीमा, रत्नेश, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा था कि कोई गलत नहीं देगा और किसी का भी गलत नहीं है। अमीशा, स्वाति, प्रदीप, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। केरल, ठीक है, केरल आपका एकदम सही आंसर है। देखिए केरल के अंदर आपका कौन सा पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है, ठीक है, और देश का पहला, ठीक है, देश का पहला। देखिए केरल से चीजें और भी रिलेटेड है, केरल में और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका केरल से रिलेटेड है। एक बार हम उस सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था, ठीक है, जो उसका उद्घाटन किया गया था, कौन सा? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का जो उद्घाटन हुआ कहां पे? केरल में। केरल के अंदर पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत जो है कहां पे? केरल के अंदर। उसके अलावा विश्व का पहला ताड़ के पत्तों से, ठीक है, पहला ताड़ के पत्तों का जो पांडुलिपि संग्रहालय है, ठीक है, ये कई बार मैंने आपको बताया है, कहां पे? केरल के अंदर खोला गया है, ठीक है। उसके बाद आइए फटाफट, मनरेगा श्रमिकों को, ठीक है, पेंशन देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था। क्या नाम है उस बोर्ड का? कल्याण बोर्ड। किसका? कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। किसके लिए? जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनको पेंशन देने के लिए। और ये आपका दो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, कौन सा? कोल्लम, ठीक है। कोल्लम जो है वो आपका केरल के अंदर स्थित है, ठीक है, और कोल्लम जो है वो आपका पहला देश का संविधान साक्षर जिला है और आपका इंपॉर्टेंट है ये। और साथ ही साथ एक चीज और है आपका कि जो आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला जो पहला जिला है वो भी कौन सा है? आपका केरल का ही पहला जिला है। कौन सा? वायनाड। उस जिले का नाम क्या है? वायनाड। वायनाड में क्या है? जितने भी आदिवासी हैं उनको जो भी बुनियादी दस्तावेज की बात करें, जैसे आधार कार्ड या उनका राशन कार्ड होता है, उनके रहने के लिए जो भी मतलब एक स्थायी पता होता है, ठीक है, वो बुनियादी दस्तावेज कौन? केरल सरकार उन्हें प्रदान करेगी। किसको? आदिवासी जो है। पहला जिला कौन सा है जिसको ये दस्तावेज प्रदान किया जाएगा? वो है आपका वायनाड। कौन है? वायनाड। वायनाड और कोल्लम ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो कोल्लम और वायनाड है ये दोनों के दोनों ही आपके केरल के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए फटाफट, सुनैना, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनैना, आप लेट हो गई है ना, 5 बजे से क्लास थी। चलिए फटाफट अभी आप क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है, और जो छूट गया आप वापस जाके अपना ऑनलाइन वापस आप एक काम करिएगा, उसकी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट, अब इसके अलावा वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है आपकी कहां पे? केरल में, ठीक है। ये इसके ऊपर आपके 250 वर्ड जो हैं, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में, विश्व की अलग अलग भाषाओं में 250 बार शांति वर्ड को उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है, विश्व की 250 अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। उसके बाद आइए, छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति किसने दी है? केरल सरकार ने, ठीक है। जो छात्रा हैं, ठीक है, उनको 60 दिन का मातृत्व अवकाश, ठीक है। उसके बाद आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हाल ही में एक विवाद वाली घटना थी, कौन सा? सम्मेद शिखर, ठीक है, काफी विवाद में था ये आपका, ठीक है, सम्मेद शिखर। ये आपका जैन समुदाय का एक पर्वत स्थल है, ठीक है। ये अभी कहां पे स्थित है? सुनैना, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनैना, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सम्मेद शिखर, रामशंकर डी, गौरव वर्मा डी, रेनू ए, सौरभ कुमार बी, सुशील डी, दिवाकर बी, आयान, लक्ष्मी कन्नौजिया ए, ठीक है, लक्ष्मी एकदम सही है आपका, ठीक है। जीसीआई एकदम सही है आपका। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है आपका झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड के गिरिडीह जो जिला है, ठीक है, वहां पे जो आपका इसे आप जो सम्मेद शिखर है ये समझ लीजिए कि सम्मेद शिखर जो है ये आपके झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित है। और सम्मेद शिखर इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार ने जो मतलब क्या किया है कि पर्यटन स्थल घोषित करने की बात हो रही थी। क्या? पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन स्थल। तो इसके विरोध में
ठीक है, इसके विरोध में जो जैन समुदाय के लोग थे वो लोग इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि हमारे अगर ये पर्यटन स्थल घोषित हो जाता है तो यहाँ पे पर्यटक आएंगे, ठीक है, वो भक्ति भाव से नहीं आएंगे, ठीक है, फिर घूमने के उद्देश्य से आएंगे। और पर्यटक स्थल जब हो जाएगा तो यहाँ पे होटल है ना, रेस्टोरेंट, सब कुछ होगा, जहाँ पे आप ये समझिए कि मदिरा, मांस, इन सब का सेवन करने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगा, ठीक है, मांस और मदिरा का, क्योंकि रेस्टोरेंट होंगे तो कोई कुछ भी खा सकता है। और जबकि जैन धर्म में ये सब बिल्कुल वर्जित है, ठीक है। तो इनका यह कहना था कि आप पर्यटन स्थल ना घोषित करके आप इसे तीर्थ स्थल घोषित कर दीजिए, ठीक है, तीर्थ स्थल घोषित कर दीजिए। तो कम से कम क्या है कि अब पर्यटन स्थल घोषित होने से क्या होता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो घूमने फिरने के इरादे से जाते हैं ना, वो भी वहां पे पहुंचेंगे। और बहुत से लोग हैं जो वहां पे मांस और मदिरा, क्योंकि वहां पे उनको कोई रोक टोक तो रहेगा नहीं, पर्यटक स्थल होने का, तीर्थ स्थल रहेगा तो वहां पे उस चीज की एक वैल्यू रहेगी, ठीक है। इसीलिए शुनैना सर, मेरा क्लास था सिद्दीकी सर का मॉर्निंग 6:30 से इवनिंग 6 PM तक, इसलिए इधर बीच में गैप हो गया। कोई बात नहीं शुनैना, ठीक है। अभी आप फटाफट क्लास ये वाली जैसी एंड हो, आप तुरंत बैठे बैठे तुरंत क्या करिएगा, स्टार्ट कीजिएगा और वापस स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, ठीक है शुनैना। चलिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट आइए, ठीक है। झारखंड की बात कर रहे हैं तो ये कहां पे आपका झारखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, CPCB की हम बात कर रहे हैं। इसके अनुसार 2022 में कौन सा शहर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, ठीक है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है। फटाफट आंसर दीजिए। रीमा बी, चंद्रभूषण बी, रीमा गौरव, राहुल, अंशिका, अमन, सुभी, विकास, शानू, रंजीत, सौरभ, रेणु, रत्नेश, शुनैना, बिल्कुल सही है। अंशिका, लक्ष्मी कन्नौजिया बिल्कुल सही है। सानू चौहान बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। दिल्ली जो है आपका सबसे ज्यादा, पूरे देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने हिमालयी क्षेत्रों के अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? फटाफट, लक्ष्मी बी, सुजाता बी, बिल्कुल फटाफट बताइए, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। हिमालयी क्षेत्रों के अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है। श्याम नारायण बिल्कुल सही है, श्याम नारायण, ठीक है। सुजाता ए, आंचल बी, रंजीत कुमार ए, लक्ष्मी कन्नौजिया बी, ठीक है। देखिए डीआरडीओ ने किया है, ठीक है, डीआरडीओ जो है वो भारत का है, ठीक है, डीआरडीओ जो है वो भारत का, डीआरडीओ का ही स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है, 1 जनवरी को। मैंने अभी आपको बताया था, याद आ रहा है, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट की थी उसी टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो डीआरडीओ किसने बनाया है? डीआरडीओ ने, नासा ने नहीं बताया, ठीक है। नासा जिसका था वो आपका गलत था, ठीक है, नासा नहीं है, ठीक है, डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ ने क्या किया? हिमालयी क्षेत्रों के अभियान के लिए मानव रहित जो यान है उसको विकसित किया है, यानी कि ड्रोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार की बात कर रहा हूं, जल्दी। विशाल मौर्य, सॉरी सर भूल गए थे, शमीर कुमार, सुजाता यादव, कोई बात नहीं, फटाफट चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। रीमा ए, रंजीत सी, शानू ए, गौरव बी, अंशिका ए, लक्ष्मी ए, कौशल, रत्नेश, नहीं ये गलत है सबके, ठीक है, सबके गलत है। मैं बात कर रहा हूं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 की, थीरू एस नदेसन, ठीक है। जो थीरू एस नदेसन है, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान जो 2023 वाला है पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? थीरू एस नदेसन को। इस क्वेश्चन को आप लोग अभी फटाफट देखिए और इसे करेक्ट कीजिए, ठीक है। जिसने भी गलत बताया था जल्दी से इसे सही कीजिए, ठीक है। जो आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां पे हुआ था? प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है, ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये आपका कहां पे हुआ था? ये आपका इंदौर में हुआ था। कहां हुआ था? इंदौर में, ठीक है, कहां हुआ था? इंदौर में, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सही कीजिए। अब आ जाइए जो कुछ और पुरस्कार हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, क्लिक करके जल्दी से रिवीजन करते हैं। अदार पूनावाला, ठीक है, कौन? अदार पूनावाला। देखिए अदार पूनावाला कौन सा? पतंग राव कदम पुरस्कार दिया गया था, और ये पतंग राव कदम पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है, ठीक है। किसकी तरफ से? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और ये पहली बार ही दिया जा रहा है, ठीक है, पहली बार,
ये पुरस्कार पहली बार किसी को दिया जा रहा है। किसको दिया गया है? आधार पूनावाला को। कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना, आधार पूनावाला को दिया। आधार पूनावाला कौन है? ये आपके जो सीरम इंस्टीट्यूट है जिसके जो आपका पुणे में है, ठीक है, उसके हेड हैं आधार पूनावाला। ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंकज आडवाणी एकलव्य पुरस्कार 2022, किसको? पंकज आडवाणी को एकलव्य पुरस्कार 2022। उसके बाद अवनी लेखरा की बात करते हैं, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। खरा और पैरा याद करवाया था मैंने, रा और पैरा, ठीक है। तो अवनी लेखरा की बात कर रहे हैं, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर दलाई लामा गांधी मंडेला पुरस्कार, दलाई लामा कौन सा? गांधी मंडेला पुरस्कार। फिर अजीत अंजुम और आरफा खानम की बात कर रहे हैं, उनको कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है, ठीक है। उसके अलावा आ जाइए आपका जिंदल स्टील, ठीक है। गोल्डन पीकॉक याद आ रहा है? गोल्डन पीकॉक CSR, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसको? जिंदल स्टील को। फिर मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, कौन सा? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसको? मनीष तिवारी को। और मनीष तिवारी कौन है? ये आपके भारतीय मूल के ब्रिटिश, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंतिम फंगाल, ठीक है, अंतिम फंगाल। अंतिम फंगाल को क्या है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है। ये आपके राइजिंग स्टार, ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार। ऑफ द ईयर पुरस्कार तो हर किसी में है, तो आप लोग मिक्स मत करिएगा, ठीक है। ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर मिक्स मत करिएगा। ये आपका राइजिंग स्टार है, ठीक है। चलिए फिर आइए अंबिका सूदन मंगट की बात कर रहे हैं, ये आपके ओडक उज्जवल पुरस्कार, ठीक है। डॉक्टर प्रभा अत्रे को कौन सा? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा आपका सेंडुक रुइट को, ठीक है, मानवता के लिए, सेंडुक रुइट को मानवता के लिए। बहरीन का ISA पुरस्कार, कौन सा? बहरीन का ISA पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद आइए आप FIH, ठीक है, जो हॉकी अंतरराष्ट्रीय हॉकी परिषद की बात कर रहा हूं, ठीक है, फेडरेशन की। राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको? VK पांड्यायन को। इनको क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जो हॉकी का विश्व कप था उड़ीसा के अंदर, उसको सुचारू रूप से इन्होंने एकदम अच्छे तरीके से करवाया था, सफलतापूर्वक, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में उनको वो पुरस्कार दिया गया था। ये कौन है? ये एक IAS ऑफिसर है और ये अभी वर्तमान में जो नवीन पटनायक हैं, ठीक है, उनके पर्सनल सचिव हैं, ठीक है। चलिए स्वाति मिश्रा, प्लीज सब लोग लाइक कर दें। हाँ बिल्कुल कर दीजिए आप लोग लाइक, ठीक है। 5 बजे से मैं खड़ा हूं यहां पे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, जल्दी। सबको ये क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूं ना, सबको आने चाहिए, ठीक है। इतनी बार मैंने क्लास में रिवीजन करवाया है, आज पूरा महीने का, पूरा जनवरी का लेके आया हूं, तो कम से कम सारी की सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कुछ भी चीजें बच रही हैं अभी तक आपकी, ठीक है। हर चीज मैंने आपकी कवर करवाई है। अंशिका डी, श्याम नारायण, आज के लिए इतना ही, कल के लिए बाकी है। बस ज्यादा नहीं है, आप बस 5-10 मिनट में आपकी मैं क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। फटाफट आइए। अंशिका, रत्नेश, शुभी, रंजीत, गौरव, रीमा, गौरव, विकास, आंचल, अब्दुल फतेह अल सीसी, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। सुजाता यादव, बिल्कुल सही है आप लोगों का। अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपके कहां के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहां के? मिस्र के राष्ट्रपति थे। अच्छा, मिस्र के साथ हमारे संबंध थोड़े से और भी अच्छे हुए हैं। और एक चीज और बता दूं कि मिस्र की ही एक सेना की टुकड़ी पहली बार हमारे जो भारतीय गणतंत्र दिवस के परेड में, एक सेना की टुकड़ी, कौन सी? मिस्र की, ठीक है। मिस्र की जो सेना की टुकड़ी है, किसकी? मिस्र की सेना की टुकड़ी ने हमारे गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लिया था। किसमें? गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था, ठीक है। परेड के अंदर भाग लिया था, ठीक है। पहली बार हुआ था ये आपका पहली बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तोरग्या उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? जल्दी, तोरग्या उत्सव दूसरी बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको। तोरग्या उत्सव फटाफट। रीमा सी, रंजीत कुमार, सुजाता, गौरव, सौरभ, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जिसने भी सी बताया है उसका सही है एकदम। देखिए तोरग्या उत्सव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सुशील, राहुल, उपासना, विकास, दिवाकर, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। अमन, सुभी। चलिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका क्या मनाया गया था? तोरग्या उत्सव। कौन सा? तोरग्या उत्सव। और किसने? मोनपा जनजाति ने। किसने? मोनपा जनजाति ने, ठीक है। किसने? मोनपा जनजाति ने, ठीक है। लक्ष्मी कन्नौजिया सी, राहुल सिंह सी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तवांग मठ में। कहां पे? तवांग मठ में,
ठीक है, तवांग मठ में तोरगिया उत्सव जो है मनाया गया था और मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया गया था। अब एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले दो चीजें, एक तो हम यहां पे सारे उत्सव देख लेते फटाफट, ठीक है, जो भी मनाए गए थे जनवरी में, और इसके साथ साथ ही अरुणाचल प्रदेश में और भी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं, तवांग के मोनपा जनजाति द्वारा मनाया गया था, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए डोनी जो एयरपोर्ट है आपका, कौन सा, डोनी पोलो एयरपोर्ट है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये कहां पे आपका, अरुणाचल प्रदेश में। फिर पूर्वोत्तर का पहला जो एक्वा पार्क है उसका उद्घाटन कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका पूर्वोत्तर का जो एक्वा पार्क है, ठीक है, और ये पहला एक्वा पार्क है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। पूर्वोत्तर मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो पूर्वोत्तर का जो ये, ठीक है, ये जो हिस्सा है पूर्वोत्तर वाला भारत का, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश और 7 सिस्टर्स बोला जाता है, वहां का ये पहला एक्वा पार्क है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फटाफट, राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का भी उद्घाटन किया है, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, सियोम पुल का, ठीक है। अब आइए उत्सव को देख लेते हैं, ठीक है। जब मैं आपको जनवरी से मैं पढ़ा रहा हूं तो इसके अंदर बहुत से उत्सव मैंने बताया, तो उन उत्सव को देख लेते हैं, ठीक है। आइए पहला है आपका धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में, ठीक है, याद आ रहा है, धनु यात्रा महोत्सव, ये आपके कंस और कृष्ण, ठीक है, उनकी स्टोरी पे है, ठीक है, कृष्ण और जो कंस हैं, ठीक है, उनकी जो कथा है उसके ऊपर ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, ठीक है, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। अच्छा, लद्दाख के अंदर ही हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है देश का, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद आइए हॉर्नबिल फेस्टिवल, कहां, नागालैंड में मनाया जाता है, कहां मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। फिर आइए आप अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन 2023 कहां पे, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। श्याम नारायण कंश मामा, बिल्कुल, सियोम पुल, अमन वर्मा, बिल्कुल सही है सर। करंट अफेयर कितने ईएस तक लर्न कराना है, क्या नाम है आपका, GCI। देखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, तब तक हम आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, और आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा, ठीक है, और जल्द से जल्द ही आप मुझे मिठाई भी खिलाएंगे, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैं यहाँ पे स्टूडियो में और कोचिंग के अंदर मैं अपनी तरफ से सबको मिठाई खिलाऊंगा, ठीक है। बस मुझे यहाँ चाहिए कि हाँ आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जल्दी से फटाफट आप लोग यहाँ पे ये खुशखबरी दीजिए कि हाँ सर मेरा हो गया, मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, सुजाता हरेली उत्तराखंड में, बिल्कुल हरेली उत्तराखंड में, और हरेला आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आइए उसके बाद आइए, ये आपका अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव हो गया। उसके बाद छेरछेरा त्योहार छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छेरछेरा त्योहार छत्तीसगढ़ में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फटाफट, अय्यनूर अम्मनूर त्योहार तमिलनाडु, कोटा जनजाति के द्वारा, ये आपको मैंने कई बार रिवीजन करवाया है। अय्यनूर अम्मनूर त्योहार 2 दिन तक हर 2 साल में मनाया जाता है, ठीक है, हर 2 साल में एक बार मनाया जाएगा। इसमें क्या होता है, गांव भर के लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी के नए बर्तन बनाते हैं, फिर उसके अंदर खाना पकाते हैं, फिर पूरा गांव जो है साथ में बैठ के इस खाने को खाता है, ठीक है। उसके बाद आइए कटी बिहू त्योहार, ठीक है, कटी बिहू त्योहार असम में, ठीक है। देखिए असम, जब भी बिहू शब्द आ जाए, ठीक है, तो आपको असम ही मारना है, ठीक है। कटी बिहू हो जाए भोगली बिहू, ठीक है, भोगली बिहू, इसी का दूसरा नाम क्या है, माघ बिहू, ठीक है, माघ बिहू। और बिहू नृत्य भी है, बिहू क्या है आपका, एक नृत्य भी है, ठीक है, बिहू आपका एक नृत्य भी है, कहां का, असम का, ठीक है। उसके बाद आ जाइए तमु लेहसर, तमु लेहसर जो त्योहार है ये आपका सिक्किम में, कहां पे, सिक्किम में मनाया गया था अभी जस्ट हाल ही में। फिर उसके बाद माघी मेला पंजाब में, याद आ रहा है, माघी मेला पंजाब में, ठीक है, माघ और माघी दोनों अलग अलग है, ठीक है, माघी मेला पंजाब में। अब आ जाइए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कहां पे, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की बात कर रहे हैं, जल्दी, हरेली छत्तीसगढ़ में और हरेला उत्तराखंड में, हाँ बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए ग्लोबल फायर पावर की हम बात कर रहे हैं, जल्दी, विकास डी, सुजाता डी, गौरव डी, शैलेंद्र, नॉटी गेमिंग सी, रीमा 3 नहीं है, गलत है आपका, ठीक है, अंशिका डी, सुजाता डी, लक्ष्मी कन्नौजिया, चंद्रभूषण, ठीक है, बिल्कुल सही है, आंचल वर्मा, जिसने भी चौथा बताया है सबका सही है, ठीक है। हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, और ये जो आपकी रैंकिंग होती है कौन सी, ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है।
ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। ये रैंकिंग किस चीज से रिलेटेड होती है? ये रैंकिंग होती है आपकी सबसे पावरफुल मिलिट्री, ठीक है, सबसे शक्तिशाली मिलिट्री किसके पास है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, किसकी? मिलिट्री की, ठीक है, यानी कि सेना की हम बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे कौन है आपका? पहले नंबर पे है आपका अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? रूस, ठीक है, कौन है? रसिया। तीसरे नंबर पे कौन है आपका? चाइना, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन है आपका? भारत, ठीक है, चौथे नंबर पे है भारत। और पाकिस्तान कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। 5वें नंबर पे है आपका यूके। और ध्यान रखिएगा इस लिस्ट में, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर जो सबसे लास्ट में है, लास्ट में सबसे लास्ट जो रैंकिंग है, वो सबसे लास्ट रैंकिंग किसकी है? भूटान की। किसकी है? भूटान की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट में इंडिया का नंबर 140, ठीक है। विकास पटेल सेकंड। चलिए फटाफट यहां पे हम और भी रैंकिंग है उसको भी देख लेते हैं, जो अभी तक रैंकिंग अभी अपडेटेड हुई थी, ठीक है। आपका हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग जो है ये आपकी 2023 की है, ठीक है, 2023 की। कौन सा है? 85 नंबर पे, ठीक है, 50वीं। पहले नंबर पे है आपका जापान, ठीक है। ये आपकी जो पासपोर्ट की रैंकिंग होती है, ठीक है, पासपोर्ट की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से नंबर पे है भारत? 107वें नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन 2022 में आपका जो भारत है वो है आपका 40 नंबर पे, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है आपका 180 नंबर पे, ठीक है। और गौरव वर्मा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है आपका गौरव वर्मा, ठीक है। आपने 180 लिखा है, सही है, लेकिन जो आपने 140 पहले लिखा था वो आपका गलत था, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, 2022 की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी है आपके 150, ठीक है। कौन सा? 150वें नंबर पे, ठीक है। गौरव वर्मा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आइए सुजाता हैप्पीनेस इंडेक्स में 136, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका खुशहाली है, ठीक है, खुशहाली, ठीक है, मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। खुशहाली के अंदर जो रैंकिंग है, खुशहाली इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, खुशहाली सूचकांक में यह है आपका 136वें नंबर पे, ठीक है। इसे अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, इसमें है आपका 135 नंबर पे, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हैं आपकी जो भी मतलब रैंकिंग है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो जनवरी मैंने आपको रिवीजन करवाया था, जो मैंने पढ़ाया था, ये आपके क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे। SCO 2023 शिखर सम्मेलन, ठीक है, की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जल्दी बताइए। सुजाता सी, विकास पटेल ए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट दीजिए फटाफट। रंजीत सी, उपासना सी, बिल्कुल सही है। अंशिका ए, अंशिका गलत है आपका, ठीक है, आप अभी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उपासना आपका सही था, ठीक है। भारत, ठीक है, भारत, ठीक है। जो आपका शंघाई सहयोग संगठन की मैं बात कर रहा हूं, उसका 2023 का जो आपका शिखर सम्मेलन था वो आपका कहां पे? भारत में हुआ था, ठीक है। रीमा, अमीषा, शुभी, बिल्कुल सही है। गौरव आपका एकदम सही है, ठीक है, गौरव वर्मा सही है। प्रदीप यादव बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अब देखिए जो भारत के अंदर ही आपका हुआ था शिखर सम्मेलन, ठीक है, और भारत के अंदर ही 2023 की G20 का भी हुआ है। अध्यक्ष कौन कौन कर रहा है? 2023 G20 भारत में ही, ठीक है। चलिए अच्छा, उज्बेकिस्तान क्या था 2022 में? G20 का जो 2022 में था, सॉरी ये शंघाई से सहयोग की बात कर रहा हूं। जो उज्बेकिस्तान जो ए बता रहे थे आप लोग, ये ए आपका अपना नहीं था, ठीक है। ए आपका जो था ये 2022 का था। चलिए 48, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022, ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? दिनेश बी, सुजाता बी, रीमा बी, दिनेश कुमार, सुजाता। सर आपके द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर्स के वीडियो कैसे मिलेगा? देखो मैं रोज डेली यहाँ पे आपकी इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप रोज यहाँ पे रेगुलर 6 बजे आइए, आपकी 6 बजे क्लास यहाँ पे लगेगी, ठीक है। आज मैं 5 बजे इसलिए क्लास थी क्योंकि आपको जनवरी महीने का पूरा रिवीजन करवाना था, ठीक है। सुजाता अमेरिका की थी, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। आर बोनी गैब्रियल, ठीक है, आर बोनी गैब्रियल, ठीक है, आर बोनी गैब्रियल, ये
यूएसए की यानी कि अमेरिका की थी, ठीक है। और इससे पहले हरनाज सांधू थी, ठीक है। कौन था? हरनाज सांधू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेशिया ओपन 2023 में महिला एकल का विजेता कौन थी? महिला एकल की विजेता कौन थी? किसकी? मलेशिया ओपन 2023 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एकल खिताब किसने जीता था? जल्दी फटाफट बताइए। 2021 में हरनाज सांधू, रीमा सोनी, बिल्कुल सही आपका हरनाज, ठीक है। सॉरी रीमा। गौरव वर्मा, यू आर ग्रेट टीचर, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू गौरव। सुभी, रीमा सी, सुभी बी, दिनेश डी, रीमा सी, अंशिका शी, आंचल, उपासना, अंशिका, गौरव, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। जिसने भी सी बताया है सबका सही है, ठीक है। अकाने यामागुची, ठीक है। कौन? अकाने यामागुची जो है आपका एकदम सही है, ठीक है। देखिए यहां पे आपका 2 है, ठीक है। अच्छा इसमें बताइए पुरुष एकल, महिला तो आपने बता दिया, पुरुष बताइए। पुरुष एकल पढ़ा रखा मैंने आपको, फटाफट बताइए पुरुष एकल, जल्दी। गौरव वर्मा बी मेल है, रीमा मेल बी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। देखिए यहां पे 2 हैं आपके, ठीक है। क्या है? जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी। एक आपको बताया था ये मलेशिया ओपन, ठीक है। यहीं पे आपके 2-4 क्वेश्चन और भी हैं जो एक ही साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मलेशिया ओपन 2023 जो था, ठीक है, मलेशिया ओपन, ठीक है। एक है आपका भारत का जो था, ठीक है, इंडिया ओपन, ठीक है। एक कौन सा था? इंडिया ओपन, ठीक है। एक आपका इंडिया ओपन। देखिए जो विक्टर एक्सेल्सन है, ठीक है, जो विक्टर एक्सेल्सन है ये आपके पुरुष एकल थे और ये आपके महिला एकल, ठीक है। कौन? महिला एकल का खिताब किसने जीता? अकाने यामागुची ने, ठीक है। अमन वर्मा, विक्टर एक्सेल्सन, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। उपासना बी वाला है, बिल्कुल उपासना आपका एकदम सही है, ठीक है। अब हम इंडिया ओपन की बात कर लेते हैं। इंडिया ओपन में क्या है कि अंशयंग जो है वो आपकी महिला इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया पुरुष एकल की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है, पुरुष एकल की और महिला एकल की, ठीक है। तो जो महिला एकल है ये है आपकी अनसियंग। कौन है? अनसियंग, ठीक है। और ये दोनों ही बैडमिंटन का है, ठीक है, ये दोनों ही आपका बैडमिंटन का है। रीमा सोनी इंडिया ओपन में डी सर, बिल्कुल। ये आपकी जो अनसियंग है ये महिला है, ठीक है, ये महिला है। और जो कुनलावुत, कौन? कुनलावुत, क्या नाम है? कुनलावुत, ये जो है ये आपके पुरुष एकल, ठीक है, पुरुष एकल। फीमेल अनसियंग अमन वर्मा, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। नाम ही अजीब है राहुल, बिल्कुल नाम ही एकदम बहुत ज्यादा अजीब है, ठीक है। नाम इतना अजीब है कि अगर आप इनकी स्पेलिंग को अगर आप देखेंगे तो आपकी स्पेलिंग भी मैच नहीं होगी। बहुत से वर्ड ऐसे जो उसके अंदर साइलेंट हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आ जाइए। तो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। मलेशिया ओपन क्लियर हो गया, मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन दोनों क्लियर हो गए। पुरुष एकल में आपका विक्टर एक्सेल्सन, अकाना यामागुची जो है वो है आपकी महिला एकल, और इंडिया ओपन में कुनलावुत जो है वो आपके पुरुष एकल, और महिला एकल में अनसियंग, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा, ठीक है। इसे हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की बात करते हैं फटाफट। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जल्दी फटाफट। रीमा सोनी ए, दिनेश ए, लक्ष्मी कनौजिया ए, दिलीप, दिनेश कुमार, सुजाता, चंद्रभूषण, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। पंजाब, ठीक है, पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत हुई है। पंजाब के अंदर और क्या क्या चीजें थी? जल्दी फटाफट बताइए। पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर कौशल किशोर ए, अमन वर्मा, राहुल सिंह, पंजाब, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। देखिए एक विधायक एक पेंशन, ठीक है, एक विधायक एक पेंशन जो लागू किया है किसने? पंजाब सरकार ने, ठीक है। उसके बाद आपका जो एशिया का सबसे पहला, ठीक है, एशिया का जो है आपका सबसे बड़ा जो कंप्रेस्ड, याद आ रहा है आप लोगों को? प्रश्न 50, पंजाब, 5 रिवर, रीमा सोनी सीएनजी, 1 विधायक 1 पेंशन, हाई कंप्रेस चैम्बर पंजाब, बिल्कुल सही है राहुल आपका, ठीक है। हाई कंप्रेस चैम्बर पंजाब के अंदर, ठीक है, जो कंप्रेस्ड वो भी एशिया के अंदर, ठीक है,
देखिए पंजाब के अंदर आपके अंदर जो गानों का के अंदर जो हथियारों का प्रदर्शन होता था, ठीक है, उस पे भी पंजाब सरकार ने बैन लगाया था, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। फिर गानों में प्रतिबंध, गानों में हथियारों पर प्रतिबंध, ठीक है, गानों में हथियारों पर प्रतिबंध, कहां पर? पंजाब के अंदर। कहां पे? पंजाब के अंदर लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद माघी उत्सव यानी कि माघी मेला, ठीक है, जो आपको अभी मैंने जब उत्सव पढ़ाया था उसमें मैंने आपको रिपीट करवाया था, बताया था चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी पंजाब से रिलेटेड हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए आज जो है आपकी क्लास को हम लोग यहां पे एंड करते हैं। आपका जनवरी महीने में जितना भी था, ठीक है, क्योंकि टाइम भी अब हो चुका है, ठीक है, जितना भी आपका जनवरी महीने में था सब कुछ यहां पे क्लियर हो गया है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं क्रिकेट से रिलेटेड जो कि मैं आपको रेगुलर बता ही रहा हूं, ठीक है। तो क्रिकेट से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि अभी न्यूजीलैंड में क्या नाम है, सबसे ज्यादा रन से अगर हराया है तो भारत ने हराया है, ठीक है। भारत सबसे ज्यादा रन से जीता है, इंडिया जो है जीता है सबसे ज्यादा रन से, ठीक है। एक ये हो गया आपका सबसे ज्यादा रन से। इसके अलावा एक चीज और थी आपकी कि सबसे कम उम्र के, ठीक है, दोहरा शतक, डबल सेंचुरी, ठीक है, दोहरा शतक अगर मारा है किसने? शुभमन गिल ने, ठीक है, शुभमन गिल ने, शुभमन गिल ने, ठीक है। अब इनका क्या है कि ये सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है, कम उम्र के हैं, सबसे कम उम्र के हैं, 23 साल इनकी उम्र है जब इन्होंने दोहरा शतक लगाया था, ठीक है। सर जी 13 शतक का मतलब, 13 शतक का मतलब जिसने 300 रन मारे हों, ठीक है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया, ठीक है, बिल्कुल। लक्ष्मी कनौजिया, यस सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू लक्ष्मी। और मैं यही चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप पढ़ के फटाफट आप अपना सिलेक्शन लीजिए और यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मेरा हो गया है, ठीक है। शुभमन गिल बिल्कुल सही है, ये याद कराने की नीड नहीं है सर जी। गौरव वर्मा, बिल्कुल मुझे मालूम है, क्रिकेट के तो आप लोग फैन हैं ही, और आज भी मैच चल रहा है, बहुत से लोग वहाँ पे मैच में देखने गए हैं, इसी वजह से ये लाइक कम है, वरना ये लाइक कम से कम 100 तो पूरे हो ही जाने चाहिए थे। इसका मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइक नहीं किए अभी तक, इसका मतलब ये लोग क्रिकेट का मैच ही देख रहे हैं, क्योंकि आज मैच है क्रिकेट का, ठीक है। चलिए, शुभमन गिल 208 रन, बिल्कुल एकदम सही है राहुल, ठीक है, एकदम सही है आपका, ठीक है। दिनेश कुमार, जल्द ही मिठाई लेके मिलता हूँ सर, बिल्कुल दिनेश मैं जल्द ही वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। नॉटी गेमिंग करो यार लाइक, हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो आप लोग, ठीक है। चलिए क्लास आज की हम यहीं ऐड करते हैं, ठीक है। कल से आपकी वापस रेगुलर क्लास होगी, ठीक है, विद स्टैटिक जीके, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ठीक है, गुड नाइट आप सभी लोगों को।